सो हाय फ्रेंड्स, आई एम गगन और वेबफ्लो में सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप क्रिकेट यूआई वेबसाइट को रेडी कर सकते हो HTML CSS और jQuery की हेल्प से। सो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप क्रिकेट ऐप यूआई को स्टाइल कर सकते हो और इसको रेडी कर सकते हो, जो कि बिल्कुल रिस्पॉन्सिव होगा। सो चलिए एक बार मैं आपको डमी वेबसाइट दिखा देता हूँ जो मैं इस वीडियो में क्रिएट करने जा रहे हैं। मैंने इसका ट्रेलर पहले भी लॉन्च किया था, जिसका आपको रिस्पॉन्स आपने बहुत अच्छा दिया था मुझे। तो मैं आपको एक बार डमी वेबसाइट फिर से दिखा देता हूँ जो इसमें वीडियो में रेडी करेंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले हम एक टॉप बार लगाएंगे। यहाँ पे हम एक लॉगिन सिस्टम लगाएंगे। आप इसको डायनेमिक करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो सेंटर में हमारा लोगो रहेगा, फिर हम नोटिफिकेशन बार का यूज़ करेंगे और इसका जो मेन फीचर है और ये बॉक्स है, इसमें अलग अलग टैब्स आ रही हैं और टैब्स में आप देख सकते हो कि अलग अलग मैच हो रहे हैं। उसके अंदर इनर टैब्स का मैंने यूज़ किया, जिसमें आप अलग अलग मैच दिखा सकते हो। और मैंने यहाँ से काउंटर को यूज़ किया, जो कि डायनेमिकली काउंटर आ रहा है, जो कि HTML CSS की हेल्प से आ रहा है। तो मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ये काउंटर आप देख सकते हो कि ये काउंटर चल रहा है और ये डायनेमिकली है। तो इस वेबसाइट का जो इंस्पिरेशन डिज़ाइन है वो मैंने माई टीम 11 से लिया है। अगर आप माई टीम 11 पे विजिट करोगे तो आपको कुछ डिज़ाइन ऐसा देखने को मिलेगा, जो कि ब्यूटीफुल इन्होंने कर रखा है। सो इस डिज़ाइनिंग का जो इंस्पिरेशन है मैंने इस वेबसाइट से लिया, तो हम इसी डिज़ाइन को फॉलो करेंगे और क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और ये है डेस्कटॉप वर्जन इसका। और अगर इसका मैं आपको मोबाइल वर्जन दिखाऊँ तो अगर इसका मैं मोबाइल वर्जन पे जाता हूँ तो इसका जो कुछ डिज़ाइन है आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको नीचे ऐप मेन्यू भी देखने को इसको मिलेगा। तो यहाँ पे भी टैब्स आपकी वर्किंग करेंगी और इसकी इनर टैब्स भी कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेंगी। और इसका जो डायनेमिक काउंटर है वो आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। सो इस वेबसाइट में, इस वीडियो में हम इस वेबसाइट को फुल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। सो वीडियो को कहीं पे भी आप स्किप मत कीजिए। मैं यहाँ इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप इसका डेस्कटॉप वर्जन और मोबाइल वर्जन रेडी कर सकते हो उस क्रिकेट वेबसाइट यूआई का। सो चलिए ज़्यादा मैं समय नहीं लेता, इंट्रो के बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं हमेशा की तरह आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं ऐसी ही यूज़फुल वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, इस वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए आपको कुछ फाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो फाइल्स आपको बता देता हूँ, आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में हम बूटस्ट्रैप 3 का यूज़ करेंगे। सो HTML CSS का ही फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप, तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। इसका वर्जन आपको यहाँ से मिल जाएगा 3 का। मैं 4 नहीं यूज़ कर रहा हूँ, इस वीडियो में 3 का यूज़ कर रहा हूँ। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और उसके अलावा आपको jQuery की फ़ाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो jQuery की भी मेन वेबसाइट पे जाके इसको आप डाउनलोड कर सकोगे। तो आपको यहाँ से फर्स्ट लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आपको जाके सेव एज लिंक पे करना है। तो जब आप सेव एज लिंक पे करोगे तो ये आपको सेव करने की ऑप्शन दिखाई देगी। अगर आपको नहीं है, आपके पास डाउनलोड नहीं आप चाहते हो, करना चाहते हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका भी आपको लिंक दे दूँगा। उसके अलावा आपको jQuery UI का यूज़ करना है इसमें। तो इस वीडियो में jQuery UI का यूज़ करेंगे। इस टैब्स को क्रिएट करने के लिए मैंने jQuery UI लाइब्रेरी का यूज़ किया। तो आपको इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ आपको डाउनलोड कैसे करना है। जब आप इस वेबसाइट पे आओगे, विजिट करोगे, तो आपको इस डाउनलोड वर्जन पे जाना है और आपको टॉगल ऑल ये रहेगा, आपको इसको डिसेबल कर देना है। और यहाँ से जाके आपको सिर्फ टैब्स पे क्लिक करना है और टैब्स वाला ही कंपोनेंट्स लेना है। अगर आपको ये नहीं मिलता तो इसी का भी मैं लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और उसके अलावा लास्ट लेकिन नॉट द लिस्ट, आपको फॉन्ट पर्सन की जो लाइब्रेरी है उसको भी इंक्लूड कर लेना है। तो ये मेन फाइल्स हैं जिसको आपको चाहिए होगा इस वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। तो ये फाइल्स आपको डाउनलोड करनी है और इसको इंक्लूड कर लेना है। सो दोस्तों, जब आप इस सारी फाइल्स को डाउनलोड कर लो तो आपको यहाँ से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है। तो मैंने डेस्कटॉप में क्रिकेट यूआई नेम का फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। उसमें मैंने कुछ फाइल्स रखी हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सो मैंने index.html की फ़ाइल बनाई है। तो उसके अलावा मैंने JS इमेज और फॉन्ट्स और CSS का फ़ोल्डर क्रिएट किया। इस फोल्डर में आपको फाइल्स मैं दिखा देता हूँ। तो CSS में मेरे पास कुछ फाइल्स हैं जो कि बूटस्ट्रैप की फाइल्स हैं और फॉन्ट ऑसम की फ़ाइल है। उसके अलावा मेरे पास jQuery UI की फाइल्स हैं जो मैंने आपको डाउनलोड करने को कहा है। तो आपको इस फोल्डर में रखना है CSS की फाइल को CSS में। उसके अलावा मेरे पास कुछ फॉन्ट्स हैं जो कि फॉन्ट ऑसम्स के हैं और बूटस्ट्रैप 3 के हैं। और मैंने इमेजेस को यहाँ पे कुछ इमेजेस दे रखी हैं। ये इमेजेस मैं आपको भी प्रोवाइड कर दूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। और JS फोल्डर पे मेरे बूटस्ट्रैप JS की फ़ाइल आ रही है, jQuery की फ़ाइल आ रही है। उसके अलावा jQuery UI मेन की फ़ाइल आ रही है। और जो हमारी index.html की फ़ाइल है मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। मैं इस वीडियो में ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगा जो एडिटर रहेगा। आप किसी भी एडिटर का यूज़ कर सकते हो, चाहे वो सबलाइम हो, चाहे वो एटॉम हो। तो मैंने यहाँ पे HTML का बेसिक कोड लिख रखा है जो कि सिंपल कोड है। यहाँ पे मैंने एक टाइटल दे रखा है। उसके अलावा मैंने 2 मेटा टैग दे रखे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 1 बाय 1 हर एक फाइल को यहाँ से लिंक कर लेते हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ से जो फाइल लिंक करूँगा, मैं बूटस्ट्रैप की फ़ाइल को लिंक कर देता हूँ। सो यहाँ से मैं लिखूँगा text.css और रिलेशन जो मेरा रहेगा स्टाइल शीट रहेगा, जो इसका href रहेगा वो CSS फोल्डर के अंदर जो रहेगी बूटस्ट्रैप min.css की फ़ाइल रहेगी।
यहाँ से मुझे फाइंड करनी पड़ेगी वो वाली, तो ये फाइल रही, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। सो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, मैं सारी फाइल्स को इंक्लूड कर देता हूँ, जो है वो JS की हो चाहे CSS की, आप भी इंक्लूड कर लीजिए। सो दोस्तों मैंने यहाँ से सारी फाइल्स को इंक्लूड कर लिया है, मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ से कमेंट भी कर दिया जो आपको समझ आ रहा होगा। मैंने यहाँ से फॉन्ट ऑसम की फ़ाइल लिखी है, jQuery की फ़ाइल दे रखी है, बूटस्ट्रैप की फ़ाइल दे रखी है UI CSS की, और उसके अलावा मैंने jQuery और बूटस्ट्रैप की JS की फ़ाइल को इंक्लूड कर लिया। और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा फाइल आपको दिख रही होगी वो गूगल फॉन्ट्स है, तो गूगल फॉन्ट्स मैंने रोबोटो का यूज़ करता है। तो आपको क्या करना है, इस फ़ॉन्ट को यूज़ करने के लिए आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे जाकर गूगल फ़ॉन्ट सर्च करना है। जब आप इस वेबसाइट पे फर्स्ट वेबसाइट आपको मिल जाएगी, आपको यहाँ से जाके विजिट करना है और यहाँ से आप रोबोटो सर्च करोगे तो आपको ये फ़ॉन्ट मिल जाएगा रोबोटो। तो आपको इसको यहाँ से इंक्लूड करने के लिए इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट करना पड़ता है। तो इस वेबसाइट में तो मैं जो यूज़ करूँगा वो 400, 500 और 700 का रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको वेबसाइट में जाके 400, 500 वाला इंक्लूड कर लेना है और उसको आपको यहाँ से एक लिंक मिल जाएगा, इसमें आपको ये जो इंक्लूड कर लेना है। सो होपफुली ये आपको समझ आएंगे क्योंकि स्टेप आपको फॉलो करने होंगे ये वाले। तो ये अभी अगर आपने ये सारा सेटअप कर लिया तो हम इस वेबसाइट को भी स्टार्ट करेंगे। तो इसको मैं अभी के लिए क्लोज़ कर देता हूँ। सो सबसे हम पहले क्या करेंगे, सो हम सबसे पहले एक टॉप बार रेडी करेंगे। तो टॉप बार बनाने के लिए हमें बॉडी में जाना है और यहाँ से मैं एक डिव लूँगा और जिस डिव को मैं ID दे दूँगा टॉप बार, और इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। इसके अंदर मैं लूँगा कंटेनर, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको पता है इनबिल्ट क्लास बूटस्ट्रैप हमें प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से मैं कंटेनर का यूज़ करूँगा। कंटेनर के अंदर मैं यहाँ से क्रॉल लूँगा और यहाँ से इसको मैं सेव करूँगा। एक बार मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि हमें यहाँ से 3 कॉलम चाहिए, 1 2 3। तो हम भी यहाँ से 3 कॉलम का यूज़ करेंगे। तो कॉलम लेने के लिए आपको पता ही है जो बूटस्ट्रैप में क्लास रहती है। तो यहाँ से मैं लूँगा कॉल LG, क्योंकि मुझे लार्ज स्क्रीन के लिए कॉलम चाहिए, वो मैं 4 का यूज़ करूँगा। और इसी कॉलम को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा एक बारी और इसको मैं यहाँ से पेस्ट कर दूँगा। इसको मैं सेव करूँगा, अपने फोल्डर पे दोबारा जाता हूँ और इस index.html फाइल को रन करके आपको ब्राउज़र में दिखाऊँगा, जो कि अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। तो क्योंकि हमने कुछ यहाँ से इंक्लूड नहीं किया। अगर यहाँ से मैं कुछ एक पैराग्राफ इंक्लूड करके आपको यहाँ से दिखा दूँ, इसको मैं सेव करूँ, रिफ़्रेश करूँ, तो ये यहाँ से आ चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें एक CSS की फ़ाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, जो कि एक्सटर्नल CSS हम कोड करेंगे वहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, Ctrl+N यूज़ करूँगा बूटस्ट्रैप ब्रैकेट्स के लिए। तो यहाँ से मैं एक CSS की फ़ाइल रेडी कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं कुछ कोड लिखूँगा, Ctrl+S करूँगा और यहाँ पे जो मेरा फोल्डर है डेस्कटॉप पे क्रिकेट UI का, उसके CSS फोल्डर में जाके मुझे style.css को सेव करना है। तो यहाँ से इसकी जो एक्सटेंशन मुझे CSS देनी है, तो उसको मैं सेव कर दूँगा। तो ये सेव हो चुकी है। हमें कुछ यहाँ से बेसिक कोड लिखना पड़ेगा, तो मैं बेसिक कोड यहाँ से लिख लेता हूँ। सो दोस्तों मैंने style.css के अंदर कुछ बेसिक कोड लिख दिया है। जैसे कि आपको पता ही होगा, जब भी हम कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो हम स्टार का यूज़ करते हैं। सो यहाँ से मैंने हर एक, जो कि आपको पता है कि HTML CSS की कुछ फाइलें होती हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मार्जिन और पैडिंग लेती हैं, लेकिन स्टार सेलेक्टर का यूज़ करने से हम मार्जिन और पैडिंग 0 कर देते हैं, ताकि हम अपने हिसाब से कस्टम वेबसाइट को रेडी कर सकें। और बॉक्स साइजिंग आपको पता होगा कि बॉर्डर बॉक्स में यूज़ किया है। तो इसका क्या मतलब होता है कि ये पैडिंग और मार्जिन को एडजस्टमेंट कर देता है। और क्लियर बोथ आपको पता होगा कि क्लियर बोथ हमें यूज़ करना होगा। कहीं पे भी हम अगर फ्लोट का यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्लियर बोथ पहले से क्लास मिल जाएगी। तो इसके अलावा मैंने एंकर टैग, हमारे हेडिंग टैग, पैराग्राफ और बॉडी को फ़ॉन्ट दे रखा है, फ़ॉन्ट फैमिली दे रखी है जो कि रोबोटो है, जो कि हम इस वेबसाइट में हमने फ़ॉन्ट फैमिली का यूज़ किया। तो ये कुछ बेसिक कोड है, आपको ये भी फॉलो कर लेना। स्क्रीन पे जो दिख रहा है आप इसको इंक्लूड कर लीजिए। तो दोस्तों CSS के बेसिक कोड को इंक्लूड करने के बाद अगर मैं आपको यहाँ से डमी वेबसाइट दिखाऊँ, तो सबसे पहले हमें टॉप बार में 3 चीज़ें चाहिए। कि सबसे पहले हमें आइकन चाहिए लॉगिन वाला, सेंटर में हमारा लोगो आ रहा है, और राइट हैंड साइड पे हमें ये नोटिफिकेशन बार वाला आइकन चाहिए। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कोड पे मैं इसको मैं डिलीट कर दूंगा, जो डमी टेक्स्ट मैंने लिखा था। यहाँ से मैं एक डिव लूँगा, इसको मैं क्लास देता हूँ टॉप बार, क्योंकि ये टॉप बार आइकन की मुझे इसमें आइकन चाहिए। तो इसको मैं नेम देता हूँ आइकन पेरेंट, जो कि हमारी इसका पेरेंट रहेगा आइकन का। तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद यहाँ से मैं एक आइकन का यूज़ करूँगा, इसको मैं क्लास दूँगा। यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट ऑसम का यूज़ कर रहा हूँ, तो उसका जो लाइब्रेरी है उसको यूज़ करने के लिए FA लिखना पड़ता है, जिसका मतलब होता है फ़ॉन्ट ऑसम। क्योंकि सबसे पहले मुझे आइकन यूज़र का चाहिए लॉगिन के लिए, तो मैं यहाँ से यूज़र लिखूँगा, इसको क्लोज़ करूँगा, सेव करूँगा। एक बार यहाँ पे जाके हम यहाँ से रिफ़्रेश करेंगे तो ये आइकन हमारा आ चुका है। तो इसी तरह से इसी डिव को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ से इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। सॉरी, मुझे यहाँ से पेस्ट करना है। इसको मैं एक बार
रिफ़्रेश करूँगा, ब्यूटीफाई करूँगा, इसको सेव करूँगा। सो अगर आप ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हो तो आपको ये ब्यूटीफाई की एक्सटेंशन मिल जाती है। तो अगर आप ब्रैकेट का मुझे फॉलो करके यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ से ये एक्सटेंशन मिल जाएगी जिसको आपको इंक्लूड कर लेना है। तो ये क्या करती है, अगर आपको यहाँ से मैं दिखाऊँ, अगर मैं डिव को यहाँ रखता हूँ उसके बाद ब्यूटीफाई करता हूँ, ये अपने आप ही कोड को सेट कर देती है, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है इसका। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ मुझे आइकन नहीं चाहिए सेकंड नंबर पे। अगर मैं डमी वेबसाइट को फॉलो करूँ, हमें यहाँ से लोगो चाहिए। तो लोगों के लिए मुझे यहाँ से इमेज चाहिए होगी, तो यहाँ से मैं इमेज का यूज़ करूँगा, सोर्स दूँगा। मेरे इमेज फोल्डर के अंदर मुझे लोगो चाहिए। लोगो का मुझे फाइंड करना पड़ेगा कि नेम क्या है, तो मैं एक बार देख लेता हूँ। सो मैंने यहाँ से दोस्तों अपना नेम दे रखा है इमेज का, लोगो का, जो कि मेरी टीम फोल्डर के अंदर इमेज पड़ी थी। तो यहाँ से अभी मैं क्या करूँगा, इसको मुझे क्लास देनी पड़ेगी, बूटस्ट्रैप की जो क्लास है इमेज रिस्पॉन्सिव। तो मैं इस क्लास का यूज़ कर लेता हूँ, इमेज रिस्पॉन्सिव। इसको मैं सेव करूँगा और सेव करने के बाद एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसा नज़र आ रहा है हमें। तो अगर मैं दिखाऊं तो ये दोनों आइकन आ चुके हैं और बीच में मेरा लोगो आ चुका है, लेकिन लेआउट बहुत अगली नज़र आ रहा है इस वक्त। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मुझे यहाँ से एक एंकर टैग लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लोगो होता है, हमें यहाँ से इसकी जो पेज का लिंक होता है हमें वो होम पेज के साथ देना होता है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको जो लिंक है मैं index.html को दे दूँगा। तो यहाँ से मैं इसको इंक्लूड कर दूँगा, index.html। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, एंकर टैग की जो क्लोजिंग है मुझे यहाँ से क्लोज़ करना है। इसको मैं सेव करूँगा, इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा। तो चलिए इसकी हम स्टाइलिंग कर लेते हैं जल्दी से। सो दोस्तों, स्टाइल करने के लिए मैं दोबारा डमी वेबसाइट पे जाऊँगा और इसका कलर पिक कर लूँगा जो कि टॉप बार पे आ रहा है। तो मैं इसके लिए क्विक HTML कलर पिकर का टूल का यूज़ कर रहा हूँ, तो आप इसे भी डाउनलोड कर लीजिए, काफ़ी अच्छा टूल है। यहाँ से मैं इसको कलर को कॉपी करूँगा और अपनी वेबसाइट पे जाऊँगा। यहाँ से मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट को ओपन करूँगा। आपको पता होगा कि जब भी हम कोई वेबसाइट का डिज़ाइनिंग करते हैं, स्टाइलिंग करते हैं, तो हमें वो इंस्पेक्ट एलिमेंट पे दिखा देता है। तो मैं क्या करूँगा, जो टॉप बार है, जो कि ये वाली इसकी पेरेंट आप देख सकते हो यहाँ से, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। इसका जो बैकग्राउंड कलर है, यहाँ से मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ ये, जो कि ऑलरेडी आ रहा है। और इसके बाद यहाँ से मैं कलर दूँगा इसका वाइट, क्योंकि हमें ये वाइट कलर चाहिए। अभी भी ये डिज़ाइनिंग आपको अच्छी नहीं लग रही होगी क्योंकि ये सेम नहीं बन रही है। इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल की। तो इसके बाद क्या करेगा, ये पैडिंग के हिसाब से क्या होगा कि लोगों के बीच में थोड़ा गैप आ गया टॉप और बॉटम से। अगर आप इसको मैं डिसेबल करूँ और अनएबल करूँ तो अब ये गैप देख सकते हो। इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ से स्टाइलिंग में जाऊँगा। स्टाइलिंग के बाद यहाँ से मैं कमेंट स्टार्ट करूँगा, स्टार्ट डाल के कि टॉप बार का जो हमारा डिज़ाइनिंग है CSS है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। आपको भी कमेंट का ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कमेंट से आपको पता लगता है कोडिंग का कि आप कहाँ से कोडिंग यूज़ कर रहे हो। तो इवन आपको HTML के अंदर भी कमेंट का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है और यहाँ पे इस वीडियो में टाइम सेविंग के लिए मैं इतने कमेंट्स का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपको टॉप बार से लेकर कंटेनर से लेकर हर एक का कमेंट यूज़ करना चाहिए, तो आज आपको उसका पता लगे कि कौन सी डिव कहाँ पे क्लोजिंग हो रही है, स्टार्ट हो रही है। तो चलिए यहाँ से मैं दोबारा जाऊँगा, ये हमारी अप्लाई हो चुकी है। अभी हमें क्या करना है, जो ये लोगो है मैं क्या करूँगा, जो कि टॉप बार के अंदर जो इमेज आ रही है, यानी कि जो लोगो आ रहा है, उसकी हमें जो विड्थ है वो हमें सेट करनी पड़ेगी इसको डिज़ाइन करने के लिए। इसकी मैं विड्थ देता हूँ 60 पिक्सल, जो कि मुझे सही लग रही है। इसकी हाइट मैं दे देता हूँ 50 पिक्सल। और इसको सेंटर करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं मार्जिन दे देता हूँ 0 और ऑटो, जिससे क्या करेगा ये सेंटर कर देगा इसको। तो अब ये हमें क्या करना है, दो जो आइकन आ रहे हैं सेम हमें इसके जैसे चाहिए। ये हमें लेफ़्ट पे चाहिए और ये बिल्कुल ही राइट पे चाहिए, और ये बिल्कुल सेंटर आना चाहिए। तो ये तो सेंटर हो गया। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ से इसको मैं पेस्ट कर दूँगा, सेव करूँगा, ब्राउज़र पे जाऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा, तो ये अप्लाई हो चुका है। अभी मुझे क्या चाहिए, तो अभी हमें ये वाला जो आइकन है मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल राइट पे हो जाए। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, मैं दोबारा ब्रैकेट्स पे जाऊँगा। जो जो मेरा आइकन आ रहा है, तो मैं उस आइकन की जो क्लास आ रही है कॉल LG4, तो उसको मैं क्लास दे दूँगा, क्योंकि बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस हैं तो वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से क्लास यूज़ करूँगा टेक्स्ट-राइट। इसको मैं सेव करूँगा, ब्राउज़र पे आऊँगा, इसको रिफ़्रेश करूँगा, तो ये बिल्कुल राइट पे हो चुका है। और जो ये वाला ये लेफ़्ट पे हो चुका है। यहाँ पे आइकन हमें दूसरा चाहिए, नोटिफिकेशन वाला। तो जो आइकन है हमें ये वाला चाहिए। मैं वो वाला चेंज कर देता हूँ, ब्रैकेट्स में जाऊँगा। यहाँ से जो आइकन है इसका मुझे नेम चेंज करना पड़ेगा। जो इसका नेम है वो है फाबेल। इसको मैं सेव करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा, और अगर आप देखो तो ये चेंज हो चुका है। लेकिन अगर आपको नोटिस करने की बात है तो दोस्तों, ये जो दो आइकन है ये बिल्कुल लोगों के वर्टिकल बिल्कुल सेंटर है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसकी रो है, यानी कि ये जो कंटेनर के बाद हमने यूज़ की थी, तो इसको मैं क्लास दे दूँगा। तो क्लास देने के लिए मैं रो में जाऊँगा और यहाँ से क्लास देता हूँ मैं टॉप बार रो। इसको मैं कॉपी करूँगा, इसको मैं सेव कर लूँगा, और सेव करने के बाद एक बार रिफ़्रेश करूँगा तो ये क्लास यहाँ से आ चुकी है। तो इस क्लास का हम यूज़ करेंगे इसको डिज़ाइनिंग करने के लिए। मुझे सिर्फ टॉप बार रो को सिलेक्ट करना है। मैं ये क्या करूँगा, यहाँ से डिस्प्ले फ्लेक्स दूँगा,
उसके बाद इसको अलाइन आइटम सेंटर कर दूंगा, जो कि ये वर्टिकली अलाइनमेंट हमारी सेट कर देगा। तो देखते देखते हमारी टॉप बार बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद दोबारा स्टाइलिंग पे जाऊँगा, स्टाइलिंग के बाद इसको पेस्ट करूँगा, सेव करूँगा। तो एक बार मैं आपको दिखाऊँ अभी रिफ्रेश करके, इसको क्लोज करके, तो बिल्कुल ही परफेक्टली ये हमारी टॉप बार है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चलिए अभी हमें क्या करना है, हमें ये बैकग्राउंड इमेज चाहिए जो कि मैं बॉडी के ऊपर लगाऊंगा, तो मैं वो इंक्लूड कर लेता हूँ। मैं दोबारा यहाँ से ब्रैकेट पे जाऊँगा, स्टाइलिंग पे जाऊँगा। तो इस इमेज का यूज़ करने के लिए हमें यहाँ से एक मीडिया क्वेरी चाहिए। वो क्यों यूज़ कर रहे हैं मैं आपको दिखा दूँगा। सो मीडिया क्वेरी को लाने के लिए यहाँ से मैं लिखूँगा मीडिया। सो अगर मैं इस पर यहाँ से क्लिक करूँ मीडिया और मीडिया स्क्रीन, सॉरी यहाँ से मुझे स्पेस देनी पड़ेगी, मीडिया स्क्रीन एंड, और मैं यहाँ से लिखूँगा मिनिमम विड्थ। तो मिनिमम विड्थ का मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ इसका रीज़न मैं जल्दी ही आपको बताऊँगा। मैं यहाँ से 760 पिक्सल देता हूँ, इसकी ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, और जो मेरी बॉडी है मुझे उसे बैकग्राउंड इमेज देनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो बैकग्राउंड इमेज का जो प्रॉपर्टी है मुझे वो यूज़ करनी है, यूआरएल देना है। मुझे डबल डॉट का यूज़ करना पड़ेगा इमेज डायरेक्टरी में जाने के लिए, आपको पता होगा। यहाँ से मैं स्लैश का यूज़ करूँगा, इमेजेस फोल्डर में जाऊँगा और मुझे यहाँ से फाइंड करनी पड़ेगी। सो जिसका नेम है वो है bg.png, तो मुझे यहाँ से वो jpg मिल जाएगी। तो ये कि ये रही, तो इसको मैं जो देखना चाहता हूँ इसकी जो पोजीशन रहेगी वो सेंटर रहेगी। तो यहाँ से मैं सेंटर का यूज़ करूँगा। इसके अलावा मुझे इसका जो रिपीटेशन है उसको ऑफ करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं बैकग्राउंड रिपीट इसको नो रिपीट दूंगा। और जो मुझे इमेज है वो मेरी कवर रहनी चाहिए, तो मैं बैकग्राउंड साइज़ का यूज़ करूँगा इसके लिए। तो मैं इसके लिए कवर यूज़ करता हूँ। इसको एक बार सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ से मैं जाऊँगा, इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा, तो ये बैकग्राउंड इमेज है वो हमारी इंक्लूड हो चुकी है। आप कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हो, मैंने इस इमेज का यूज़ किया है इसको थोड़ा सा फीलिंग देने के लिए क्रिकेट मैदान का। तो इसका जो रीज़न है मीडिया क्वेरी का, पहले मैं आपको वो क्लियर कर दूंगा। अगर आपको पहले डमी वेबसाइट आपको दिखा दूँ, डेस्कटॉप पे आप देख सकते हो कि ये बीजी इमेज आ रही है जो कि मैंने यूज़ किया है। लेकिन अगर इसको मैं मोबाइल वर्जन पे जाऊँगा तो आप देख सकते हो कि जो इसका कलर है बैकग्राउंड, इसको अगर मैं साइड पे करूँ आपको अच्छे से नज़र आए, तो इसका कलर है वो ये डार्क ग्रे आ रहा है, ना कि वो इमेज आ रही है, सिर्फ यहाँ से बैनर आ रहा है। तो हमें ये सिमिलैरिटी देखनी पड़ेगी इस वेबसाइट को बनाने के लिए कि हमें डेस्कटॉप पे क्या चाहिए और मोबाइल पे क्या चाहिए। मोबाइल पे ये बैनर आ रहा है लेकिन डेस्कटॉप पे नहीं आ रहा है, और ये डेस्कटॉप पे इमेज आ रही है लेकिन यहाँ से कलर आ रहा है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा इसको क्रिएट करते समय। तो यहीं से तो ये इमेज लग चुकी है। अभी हमें क्या करना है, हमें जल्दी से ये दो चीज़ें रेडी करनी है। ये थोड़ा मेन पार्ट है सबसे ये वीडियो का। तो अभी मैं क्या करूँगा, पहले इस पार्ट को बनाऊँगा, फिर हम इस पार्ट पे आएंगे। तो ये पार्ट पे थोड़ा टाइम लगेगा इसको बनाने के लिए, जो मेन पार्ट है इसका। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस पार्ट को बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए मैं दोबारा index.html में जाऊँगा। तो यहाँ से मेरी टॉप बार ख़त्म हो गई है, तो इसको यहाँ से कमेंट कर दे देते हैं। तो कमेंट करने के लिए क्या करूँगा, टॉप बार एंड, और उसके बाद यहाँ से कमेंट को क्लोज कर दूँगा। और यहाँ से अभी मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा नीचे जाके यहाँ से एक हेडर नाम कर लूँगा। तो यहाँ से हम एक हेडर लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ से मैं कंटेनर लूँगा, यहाँ से मैं क्लास देता हूँ कंटेनर, और कंटेनर के बाद मैं लूँगा रो, और उसके बाद हम कॉलम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से मैं रो दे देता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ से भी दो ही कॉलम चाहिए। अगर मैं यहाँ से डमी वेबसाइट पर दिखाऊँ, एक ये वाला एक ये वाला, लेकिन इसको डिवाइड करने के लिए हम इसको 5 में यूज़ करेंगे और इसको 7 में यूज़ करेंगे। तो हमें दो कॉलम लेने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम की जो क्लास है मैं दूंगा कॉल LG5, और जो दूसरा कॉलम रहेगा मेरा उसको मैं क्लास दे देता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, आपको अच्छे से नज़र आए। इसकी जो डिव है इसको मैं क्लास देता हूँ कॉल LG7। तो यहाँ से इसको मैं 7 करूँगा, और यहाँ से पहले एक मैं पैराग्राफ लेता हूँ, और यहाँ से भी एक पैराग्राफ लेता हूँ आपको दिखाने के लिए कहाँ पे शो कर रहा है। इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र पे चलते हैं, यहाँ से रिफ़्रेश करूँगा। तो अगर आपको यहाँ से दिखाऊँ तो यहाँ से आपको कुछ नहीं नज़र आएगा, क्योंकि इसका जो कलर है वो ब्लैक आ रहा है, आपको कुछ नहीं नज़र आएगा। सो हम क्या करेंगे, हम डमी वेबसाइट जो टेक्स्ट आया है उसको मैं डिलीट कर दूँगा। यहाँ से मैं H2 का यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं इस पार्ट का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये H2 है, इसको मैं यहाँ से पेस्ट करूँगा। इसके बाद एक पैराग्राफ चाहिए मुझे, जो कि ये ले रहा है इंडिया से मोस्ट ट्रस्टेड स्पोर्ट्स गेम। इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ से पेस्ट करूँगा, इसको मैं सेव करूँगा, और यहाँ से जाके आपको रिफ़्रेश करके दिखाऊँ तो यहाँ से आपको कुछ टेक्स्ट नज़र आएगा। यहाँ से ये वाला, ये देखिए ये आ चुका है, लेकिन हमें इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो सेटिंग करने के लिए मैं दोबारा अपने यहाँ से एडिटर में जाऊँगा, और इसका जो कॉलम आ रहा है इसको मैं क्लास दे देता हूँ डेस्कटॉप इन्फो कॉल, यानी कि जो इसका डेस्कटॉप का इन्फॉर्मेशन है उसके लिए मैंने क्लास दे दी। इसको मैं कॉपी करूँगा,
सेव करूँगा, स्टाइलिंग में जाऊँगा, मीडिया क्वेरी पे नहीं हमें ये चाहिए, मुझे ये टॉप बार के अंदर चाहिए। तो यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा क्लास देने के लिए हम डॉट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ से इसको मैं सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद यहाँ से मैं रिफ्रेश करूँगा, हम यहाँ से इंस्पेक्ट एलिमेंट से इसकी स्टाइलिंग करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसको टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और जो डेस्कटॉप इन्फो कॉल के अंदर जो मेरा H2 आ रहा है उसका जो कलर है मैं वाइट देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से कलर उसको वाइट दूंगा, जिसके लिए मैं FF का यूज़ करूँगा। और यहाँ से इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है मैं 100 पिक्सल देना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं 100 पिक्सल दे देता हूँ। ये मुझे P का दिखा रहा है। ओके, मैंने यहाँ से H2 को नहीं टारगेट किया। तो हम क्या करेंगे, मैं फ़ॉन्ट साइज़ को ऑफ करूँगा, पहले मुझे इसका कलर ही सेट करना है। तो मैं कलर सबको देना चाहता हूँ, यानी कि दोनों एलिमेंट को देना चाहता हूँ। मैं इसको कॉपी कर लूँगा, ब्रैकेट्स में जाऊँगा, इसको यहाँ से पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि कलर हमें दोनों का कॉमन चाहिए, क्योंकि वाइट कलर दोनों का चाहिए। तो यहाँ से मैं दोनों का कलर सेम दे देता हूँ। लेकिन अगर इसका मुझे दूसरा यानी कि H2 का जो चाहिए, H2 का मुझे जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मुझे 100 पिक्सल चाहिए। तो यहाँ से मैं आपको हम क्या करेंगे, यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ है वो 100 पिक्सल दे देते हैं। और इसके नीचे जो मैं बॉर्डर यूज़ करूँगा, क्योंकि इसके नीचे बॉर्डर भी आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से बॉर्डर बॉटम से दे देते हैं हम। बॉर्डर मुझे बॉटम से चाहिए, तो यहाँ से मैं बॉर्डर बॉटम का यूज़ करूँगा 2 पिक्सल सॉलिड। और मुझे ये भी वाइट चाहिए। इसको मैं एक बार सेव करूँगा। सेव करने के बाद हम ब्राउज़र पे चलेंगे, रिफ़्रेश करेंगे, तो आप देख सकते हो कि ये आ चुका है। लेकिन जो बॉर्डर है ये काफ़ी ही आपको ये ज़्यादा आ रहा होगा, क्योंकि ये क्यों आ रहा है, मैं अगर आपको यहाँ से दिखाऊँ इसका लॉजिक, क्योंकि H2 है, ये ब्लॉक एलिमेंट है। तो ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है, उतनी ही स्पेस लेता है जितना वो एलिमेंट माना जाता है ब्लॉक एलिमेंट से। तो मैं यहाँ से एक प्रॉपर्टी ऐड करूँगा, हम डायरेक्ट यहाँ से ऐड कर लेते हैं ब्रैकेट्स में जाकर। मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको दे दूँगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो इसको मैं सेव करूँगा, एक बार पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये भी ये क्या करेगा, उतना ही बॉर्डर लेगा जितना H2 हो गया। तो इनलाइन ब्लॉक क्या करता है कि ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन ब्लॉक में कन्वर्ट करता है, उतनी ही स्पेस लेता है जितनी हमें ज़रूरत होती है। तो बॉर्डर हमें इतना ही चाहिए जितना मैंने फेवरेट 11 में लिख रखा था। तो अभी मैं क्या करूँगा, इस पैराग्राफ को यहाँ से मैं डिज़ाइन कर लूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा इस पर जाऊँगा, इसी को मैं कॉपी करता हूँ इस फोल्ड। तो यहाँ से मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ उसको टारगेट करने के लिए। तो उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है मुझे वो चाहिए, क्योंकि कलर मैंने ऑलरेडी इसकी जो पेरेंट है उसको दे रखा है। तो फ़ॉन्ट साइज़ मुझे यहाँ से 21 पिक्सल चाहिए, तो मैं 21 पिक्सल दूँगा इसको। और इसके अलावा इसको मैं सेव करता हूँ, एक बार यहाँ से मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो ये भी हमारा अच्छे से आ चुका है। इसको मैं एक बार क्लोज़ कर देता हूँ। तो अगर मैं डमी वेबसाइट पर दिखाऊँ तो जो हमारा जो ये टाइटल है और ये पैराग्राफ है, जो बॉर्डर आ रहा था बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन ये हमें यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे इसके लिए, तो जो डेस्कटॉप हमारा जो मेन पेरेंट है, यानी कि ये वाला, मैं आपको ये वाला, तो इसको मार्जिन टॉप से दे देंगे। मार्जिन टॉप हम दे देंगे 260 पिक्सल फ़िलहाल के लिए। तो जब हम सेकंड पार्ट ये वाला बनाएंगे मोबाइल वाला, तो अब इसकी सेटिंग कर लेंगे। जब हम ये वाला पार्ट बनाएंगे तो हम इसका जो लेफ़्ट से ये स्पेसिंग आ रहा है, तब अब इसकी सेटिंग करेंगे, तभी हमें इसका अंदाज़ा होगा। तो हमारा जो टॉप बार है ये बैकग्राउंड में ये टाइटल वगैरह लग चुका है। अभी हमें क्या करना है, हमें ये मेन पार्ट बनाना है, जिसके लिए ये वीडियो बनेगी। तो ये बहुत ही अच्छे से आ रहा है। तो हमें पहले सबसे पहले इस डिज़ाइन को समझना होगा। जब भी आप कोई डिज़ाइन रेडी करते हो तो आपको डिज़ाइन पहले समझना होता है कि आप बनाएंगे कैसे। तो हमने क्या किया, हमने पहले 2 कॉलम लिए थे, इस पार्ट का हमारा कवर हो चुका है, ये हमारा बन चुका है। अभी हमें जो कॉल LG5 है उसके अंदर सबसे पहले हमें टैब्स चाहिए। तो टैब्स बनाने के लिए मैं index.html में जाऊँगा, जो मेरा जो पैराग्राफ आ रहा है डमी, इसको मैं डिलीट करूँगा। यहाँ से मैं क्या करूँगा, तो यहाँ से सबसे पहले एक मैं डिव ले लूँगा। तो यहाँ से मैं डिव लेने के लिए यहाँ से इसको हम क्लास दे देते हैं हेडर टैब्स। और इसको मैं यहाँ से क्लोजिंग करने के लिए क्या करूँगा, इस हेडर टैब्स को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ से पेस्ट करूँगा, इसको मैं कमेंट कर दूँगा। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा Ctrl+Shift का, क्योंकि ब्रैकेट्स के लिए ये शॉर्टकट है। तो दोस्तों इसको मैं सेव करूँगा एक बार, यहाँ से आके इसको रिफ्रेश करूँगा, कोई आपको इम्पैक्ट नहीं नज़र आएगा। लेकिन मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ आपको समझाने के लिए हम डिज़ाइन कैसे बनाएंगे। सो ये डिज़ाइन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर आप फर्स्ट टाइम ऐसा डिज़ाइन बनाओगे। तो हमें सबसे पहले देखना है कि जो हमारी टैब्स हैं, अगर मैं कबड्डी पे क्लिक करूँगा तो हर एक क्रिकेट के अंदर या कबड्डी के अंदर या फुटबॉल के अंदर हर एक के अंदर ये 3 टैब्स आ रही हैं, यानी कि एक टैब के अंदर 3 इनर टैब्स चाहिए हमें। यानी कि क्रिकेट के अंदर मुझे 3 टैब्स चाहिए, फिक्चर की, लाइव की, रिजल्ट की, जिसके अंदर ये डायनेमिक चीज़ें आ रही हैं, जिस पे ये काउंटर आ रहा है और ये सारे मैचेस आ रहे हैं। तो ऐसे ही अगर मैं कबड्डी पे जाऊँगा तो कबड्डी के अंदर भी ये 3 इनर टैब्स आ रही हैं। तो इनर टैब्स के अलग अलग जो हमारे ये आ रहा है, मैचेस आ रहे हैं। तो अभी हमें क्या करना है, जो ये वाला पार्ट है हमें इसी के अंदर इसको पेरेंट लेके ये सब कुछ बनाना पड़ेगा ना, जो इसी के अंदर कवर हो चुके हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, हेडर टैब्स के अंदर एक यूएल लूँगा।
यूएल के अंदर मैं एल आई शुरू करूँगा। एल आई के अंदर मैं एक एंकर टैग लेता हूँ, इसको मैं HRF दूंगा और इसकी मैं ID दे दूँगा। ID मुझे क्या देनी है, क्रिकेट, क्योंकि फर्स्ट टैब है जो है वो क्रिकेट है। मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ से तो ये हमारी फर्स्ट टैब आ रही है, यहाँ से क्रिकेट आ रही है, तो यहाँ से मैं क्रिकेट दूंगा, इसको मैं क्लोज करता हूँ। तो इस एंकर टैग के अंदर मैं क्या करूँगा, एक पैराग्राफ शुरू करूँगा। तो पैराग्राफ शुरू करने के लिए इसके अंदर मैं एक इमेज लूँगा। तो इमेज लेने के लिए मुझे इमेज टैग का यूज़ करना होगा। इसको मैं सोर्स दूंगा। इमेजेस के अंदर मुझे यहाँ से ये उठा नहीं रहा है, मुझे दोबारा करना पड़ेगा इसको। मुझे यहाँ से ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इमेजेस के अंदर मुझे क्रिकेट नाम की इमेज चाहिए, जो कि क्रिकेट आइकन ये वाला रहा, ये उठा नहीं रहा है। मैं इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। सो दोस्तों मैंने यहाँ से cricket.png नाम की इमेज को ऐड कर दिया है। और अभी हमें क्या करना है, हमें एंकर टैग को टेक्स्ट देना है, जिसको मैं नेम दूंगा यहाँ से क्रिकेट। तो अगर मैं आपको यहाँ से डमी वेबसाइट पर दिखाऊँ तो आपको इस इमेज के नीचे क्रिकेट नाम का टैब का नेम नज़र आएगा, जो कि एक एंकर टैग है। तो मैं क्या किया है, तो यहाँ से क्रिकेट को मैंने ऐड कर दिया। तो इसको ऐड करने के लिए मैं इसके बाद यहाँ से ब्यूटीफाई करूँगा। अभी आपको अच्छे से ये नज़र आएगा टेक्स्ट और सारा कुछ। इसको मैं एक बार सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा। तो जो हमारी जो टैब है, लेकिन मेरी इसने इमेज नहीं उठाई है, मैं वो देख लेता हूँ। जो टैब है वो हमारी आ चुकी है। ऐसी हमें यहाँ से 4 टैब्स चाहिए, 2, 3 और 4। इसकी हम सेटिंग करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, अभी मैं दोबारा इस कोड को कॉपी करूँगा, इस एल आई को कॉपी करने के बाद इसको मैं 3 बारी पेस्ट करूँगा। ये मैंने कर दिया। ये 4 टैब्स हो चुकी हैं। इसको मैं सेव करूँगा, इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं सारी इमेजेस को यहाँ से इंक्लूड कर लेता हूँ 1 बाय 1, चाहे वो कबड्डी की या फुटबॉल की, बास्केटबॉल की। मैं यहाँ से इमेजेस को सेट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सो दोस्तों मैंने सारी इमेजेस को इंक्लूड कर लिया। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ, क्रिकेट की, कबड्डी की, फुटबॉल की, और जो लास्ट वन है वो बास्केटबॉल की। और इसके अलावा मैंने जो इसका एंकर टैग का टेक्स्ट का है वो भी मैंने चेंज कर दिया। इसको मैं एक बार सेव करूँगा, ब्राउज़र पे चलेंगे, इसको रिफ़्रेश करूँगा। तो ये सारी इमेजेस हैं वो इंक्लूड हो चुकी है। देखने में तो जो बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही हैं, लेकिन इसको आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमें यहाँ ऐसे ही करना था। तो ये इंक्लूड करने के बाद मैं यहाँ से जाऊँगा, इसको हम स्टाइलिंग करेंगे। स्टाइलिंग के लिए मुझे यहाँ से क्लास देनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो ये यूएल है, इसको हम क्लास देते हैं मेन यूएल। चलिए इसको क्लास मैं दे देता हूँ मेन मेन्यू यूएल दे देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से जो मेरी क्लास रहेगी मेन मेन्यू यूएल, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सो दोस्तों हमें स्टाइलिंग करने से पहले इसको टैब्स को अनेबल करना पड़ेगा। ये वाली जो टैब्स हैं इसे हमें अनेबल करना पड़ेगा। सो अनेबल करने के लिए हमें jQuery UI का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों हम इस वीडियो में jQuery UI का यूज़ नहीं करेंगे। सो उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। जो मैंने ये वाली वेबसाइट बनाई थी, जो डमी वेबसाइट आप देख रहे हो, मैंने ये 6 और 7 मंथ्स पहले बनाई थी, जब ये jQuery UI बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही थी। लेकिन अगर आप अभी jQuery UI की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, अगर मैं jQuery UI टैब्स पे क्लिक करता हूँ, तो अगर आप यहाँ से डाउनलोड करने की इसको कोशिश करोगे तो ये डाउनलोड नहीं होगी, ना ये वर्किंग करेगी। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसका सैंपल। तो जो मैंने आपको वेबसाइट बताई थी, अगर इसको आप डाउनलोड करने की कोशिश करोगे तो ये डाउनलोड नहीं होगी। यहाँ से अगर आप ट्राई करोगे डाउनलोड, तो आपको ये एरर दे देगी है, जो कि ये एरर 502 होगा। तो इसका ये सर्वर अभी वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि ये मैंने वेबसाइट 5 to 6 मंथ पहले बनाई थी, तो तब ये इस वेबसाइट में वर्क कर रही थी। तो मैं अब इसी वीडियो में हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो इसके बदले हम दूसरी लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। आपको करना क्या है, आपको अपने फोल्डर पे जाना है, जो आपकी jQuery UI की फाइल्स थे, जो कि ये है। तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि अभी हमें ये नहीं चाहिए। ऐसे ही मैं CSS फाइल में जाऊंगा और ये कोई UI की जो फाइल्स हैं उसको मैं डिलीट कर दूंगा। इसके बदले हम दूसरी लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे इस वीडियो में इस टैब्स को बनाने के लिए। तो उसके लिए हमें करना क्या है, हमें दोबारा गूगल में जाना है। तो हमें गूगल में जाके ये क्वेरी टैब्स प्लगइन डाउनलोड कर एक सर्च करना है। तो आपको सबसे पहले नंबर पे एक वेबसाइट मिलेगी jQuery टैब्स प्लगइन, आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले नंबर 1 पे टैब्स मिलेगी, आपको उस पर क्लिक करना है। एक्सेसिबल रिस्पॉन्सिव jQuery टैब्स प्लगइन है, इसका आप डेमो दे सकते हो, अदरवाइज़ इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो इसका जो कोड है आपको नीचे मिल जाएगा। कैसे इंक्लूड करना है मैं आप इसको वीडियो में बताऊंगा। तो आपको सिर्फ इसको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के बाद आपको अपने फोल्डर में जाना है, और फोल्डर में जाने के बाद आपको 2 फाइलें यहाँ पे इंक्लूड करनी है। सो दोस्तों जब आप इस एक्सेसिबल रिस्पॉन्सिव टैब्स को डाउनलोड कर लोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा फोल्डर आ जाएगा। तो आपको इसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट नेम का फोल्डर मिलेगा। आपको 2 फाइल्स मिलेंगी, एक JS की और CSS की। आपको दोनों फाइल्स को कॉपी करना है, अपने फोल्डर पे जाना है। मैं यहाँ से इसको पेस्ट कर दूंगा, और जो CSS की फाइल है उसको मैं कट करके CSS फोल्डर में यहाँ से पेस्ट कर दूंगा। इसको मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, मैंने इसको कर दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, जो मैंने jQuery की फाइल्स थी और UI की फाइल्स थी उसको मैंने डिलीट कर दिया। तो अभी हम इन फाइल्स को यहाँ से इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी इसकी CSS की फ़ाइल कर रखी है, तो इसका मुझे जो पाथ है वो सही करना पड़ेगा, क्योंकि ये CSS के अंदर है।
तो जो मुझे JS की फ़ाइल है मुझे यहाँ से इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ जो कि jQuery U है ये, उसका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसके कारण ये थोड़ी परेशानी आपको मिलेगी, क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था आपको कि आपको jQuery UI का यूज़ करना है, लेकिन मैंने अभी ट्राई किया जिसका वो सर्वर डाउन आ रहा है। सो आपको ये प्रॉब्लम ना हो जब अभी आप वेबसाइट क्रिएट करो तो आपको इस लाइब्रेरी का यूज़ करना है। तो मैं JS के अंदर जाके जो scattertabs.js की फ़ाइल है उसको इंक्लूड करूँगा, जो मेरी CSS की फ़ाइल है मैंने उसको इंक्लूड कर लिया। एक बार इसको मैं सेव करूँगा, सेव करने के बाद मैं यहाँ से जाऊँगा, इसको रिफ़्रेश करूँगा, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। और जब भी आप कोई फाइल न्यू इंक्लूड करते हो किसी भी वेबसाइट के अंदर, उसको चेक करने के लिए आप एक काम कर सकते हो जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ वो। तो आपको Ctrl+U करना है, Ctrl+U करने के बाद आपको इस फाइल्स पे क्लिक करना है। इसके बाद अगर आप फाइल पे ये कोड मिल रहा है तो इसका मतलब ये वर्किंग है। तो ऐसे हम JS फाइल की भी टेस्टिंग करेंगे। तो मैं JS फाइल को ओपन करूँगा तो ये भी हमारी वर्क कर रही है, तो ये बिल्कुल परफेक्टली इंक्लूड हो चुकी है। अभी हमें क्या करना है, जो ये ब्यूटीफुल टैब्स बने हैं इस डमी वेबसाइट के अंदर, तो हमें ऐसी क्रिएट करनी है। तो उसको क्रिएट करने के लिए चलिए चलते हैं अपने एडिटर में। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरी वेबसाइट थी, अगर मैं Ctrl+T करूँ कमांड, तो इसको मैं क्या करूँगा, जो बाकी की फाइल्स है इसको मैं बंद कर दूँगा। तो हमें यहाँ से इसका कोड फॉलो करना होगा इस टैब्स को बनाने के लिए। तो टैब्स को बनाने के लिए दोस्तों यहाँ से कुछ क्लासेस हैं जिसको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें UL को क्लास देनी पड़ेगी जो कि ये आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, इस क्लास को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद जो मेरी मेन UL है ये वाली, इसको मैं यहाँ से क्लास को पेस्ट कर दूँगा। तो उसके बाद मैं दोबारा इस वेबसाइट में जाऊँगा, हमें जो LI को क्लास देनी है हमें वो ये वाली देनी है। इस क्लास को मैं कॉपी करूँगा, दोबारा अपने कोड पे आऊँगा, जो LI है तो मैं यहाँ से सारे LI को सिलेक्ट कर लेता हूँ मल्टीपल, क्योंकि हम बल्क में इसको क्लास देंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक बार से इसको पेस्ट करूँगा, सेव करूँगा, दोबारा इस कोड पे चलते हैं। और इसके बाद हमें एक क्लास और देनी पड़ेगी टैब को। तो मैं ये वाली क्लास भी कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, वापस आऊँगा, मुझे एक एंकर टैग को क्लास देनी है। तो मैं एंकर टैग को भी मल्टीपल ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ से मैं कंट्रोल का यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए। तो मैं इसको यहाँ से पेस्ट करूँगा, यहाँ से सेव करूँगा। उसके बाद हमें कुछ क्लासेस और ऐड करनी पड़ेगी। सो दोस्तों पहले आपको थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर लगेगा टैब्स बनाते वक्त, लेकिन आपको सिर्फ कोड को फॉलो करना है या मुझे फॉलो करना है जो मैं कर रहा हूँ। तो मैंने ये बटन वाली क्लास भी इसको फॉलो कर लिया है। अभी हमें क्या करना है, जो भी हम कंटेंट बनाएंगे उसके लिए हमें एक डिव चाहिए। तो डिव को हमें ये क्लास देनी है। तो मैं ये क्लास को कॉपी कर लेता हूँ। तो उससे पहले मेरी ठीक UL के बाद मैं यहाँ से एक डिव लूँगा। आप ध्यान से कोड देखिए कि कहाँ से मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, कहाँ से मेरा फिनिशिंग हो रहा है, कौन सा डिव। तो यहाँ से मैं पैनल ग्रुप की नाम की क्लास दूँगा। इसके बाद हमें क्या करना है, अभी हमें कंटेंट इंक्लूड करना है, और जो कंटेंट इंक्लूड होगा उसके अंदर हमें 2 क्लासेस देनी है ये वाली। तो दोस्तों ये एक प्रॉपर कोड है, आपको इसको ही फॉलो करना है, आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले कंटेनर लिया था, 2 मैंने कॉलम लिए है। अगर मैं यहाँ से आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये एक हमने ये वाली चीज़ बना रखी है, तो ये कॉलम है, अभी हम ये वाला पार्ट बना रहे हैं। तो जो मैं इस कॉलम के अंदर बना रहा हूँ उसके अंदर मैंने कुछ क्लासेस ऐड की हैं jQuery की लाइब्रेरी की, जो कि मैंने UL को दी है, LI को दी है, मैंने एक्शन बटन को दी है जो कि मेरा एंकर टैग है ये वाला, जिस पे हम क्लिकिंग करेंगे। तो उसके बाद मैंने एक डिव ली है जो कि scattertabs पैनल ग्रुप की है, जिसके अंदर मेरा कंटेंट आएगा। तो उस कंटेंट के अंदर भी हमें 2 क्लासेस इंक्लूड करनी है ये वाली। तो वो कैसे होगी पहले वो मैं आपको इंक्लूड करके बता देता हूँ। यहाँ से मैं एक डिव लूँगा जिसको मैं ID दूंगा क्रिकेट की, क्योंकि मैंने यहाँ से भी क्रिकेट की ID दे रखी थी। इसको ही मैं कॉपी करूँगा ताकि स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक ना हो। तो मैं क्रिकेट का यहाँ से इसको यहाँ से क्लोज कर दूँगा। इसको हमें क्लास देनी है, तो क्लास देने के लिए मैं क्या करूँगा, इस क्लास को मैं कॉपी कर लेता हूँ ये वाली। तो यहाँ से मैं इस क्लास को पेस्ट कर दूँगा, इसको मैं सेव कर दूँगा। इसके बाद अंदर एक मैं पैराग्राफ देता हूँ टेस्टिंग के लिए, यहाँ से मैं लिख देता हूँ टेस्टिंग। सो दोस्तों अभी हमें एक कोड और ऐड करना है जो कि JS का कोड है, उसके बिना ये वर्किंग नहीं करेगा। तो मैं क्या करूँगा, दोबारा इस वेबसाइट पे जाऊँगा, इस कोड को मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद हमें एक न्यू यहाँ से फाइल बनानी पड़ेगी एक्सटर्नल JS की। यहाँ से इसको मैं पेस्ट करूँगा, इसको मैं सेव करूँगा अपनी फ़ाइल के अंदर। सो मैं क्या करूँगा, डेस्कटॉप के अंदर मुझे JS के अंदर चाहिए, तो इसको मैं नेम दे देता हूँ external.js। तो यहाँ से इसको मैं सेव कर दूँगा और index.html में जाऊँगा। जो मेरी हेडर टैब्स आ रही थी ये वाली, जो मेरी ID है, इसको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं इसको सिर्फ नेम चेंज कर दूँगा। इसको हम सेव करेंगे। सो दोस्तों सेव करने के बाद मैं इस फाइल को इंक्लूड कर लूँगा index.html में जाके। तो यहाँ से इसमें फ़ाइल को यहाँ से डुप्लीकेट करूँगा और इसका जो पाथ है उसको मैं चेंज कर देता हूँ।
कि जो मेरे JS के अंदर फोल्डर है उसके अंदर मुझे external.js फाइल को ऐड करना है। इसको मैं सेव करूँगा और आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो आपकी jQuery की फाइल मेन फाइल है वो सबसे ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ से इसको मैं सबसे ऊपर इंक्लूड करूँगा। तो मैं आपको यहाँ से ध्यान से एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जितनी भी jQuery की आपकी फ़ाइल होगी वो सारी JS फाइल्स के ऊपर होनी चाहिए, नहीं तो जो आपका जो ये कोड है वो एरर दे देगा। इसको मैंने सेव कर लिया। मैं दोबारा अपनी वेबसाइट पे जाऊँगा, इसको रिफ़्रेश करूँगा। अभी आपको ये कुछ फ़र्क नज़र नहीं दिखाई देगा। तो हमें टेस्टिंग करने के लिए एक काम और करना पड़ेगा। जो हमारी ये डिव आ रही है, ये वाली जो क्रिकेट वाली मैंने बना रखी है, इसको मैं 3 बारी और पेस्ट करूँगा, यानी कि ऐसे। तो इसकी जो आईडी है मुझे ये वाली आईडी देनी है। इसको रिप्लेस करूँगा मैं कबड्डी के साथ, इसको मैं करूँगा फुटबॉल के साथ, और लास्ट वन है जो हमारी उसको मैं बास्केटबॉल के साथ इसको रिप्लेस कर दूँगा। सेव करूँगा और इसका जो टेक्स्ट है उसको मैं 1 कर दूँगा, इसको मैं 2 कर दूँगा और लास्ट वन को मैं 3 कर दूँगा। इसको मैं सेव करता हूँ। अगर सब कुछ सही रहा तो हमारा कोड वर्किंग करना चाहिए। इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा। इसको हम थोड़ा स्टाइलिंग कर लेते हैं, मैं आपको दिखाने के लिए कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो टेस्टिंग के लिए मैं क्या करूँगा, जो इसकी UL है इसकी UL को हम टारगेट करेंगे। तो मैं UL को सिर्फ टारगेट करना चाहता हूँ, तो मैं ये वाली क्लास यूज़ कर सकता हूँ। इसके लिए पहले मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। इसको हम एक लाइन पे लाने के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, आपको कुछ अभी नज़र आएगा अच्छे तरीके से। इसको मैं सेंटर करूँगा। इसका जो लिस्ट स्टाइल है वो नन कर देते हैं, तो अभी आपको ये अच्छे से नज़र आएगा। तो अभी इसका जो नीचे का टेक्स्ट है उसको मैं टेस्टिंग करने के लिए क्या करूँगा, जो इसका जो टेक्स्ट आ रहा है, अगर इसको मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे इस टेक्स्ट को यहाँ से टारगेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जो इस ग्रुप के अंदर जितने भी पी हैं, ये यहाँ से इसको जितने भी पी हैं उसका मैं कलर वाइट कर देता हूँ सिर्फ टेस्टिंग के लिए। तो अभी मैं अगर कबड्डी पे करूँगा तो ये 1 दिखा रहा है, फुटबॉल पे करूँ 2 दिखा रहा है, बास्केटबॉल पे करूँ तो 3 आ रहा है। तो हमारी जो टैब्स है वो तो वर्किंग कर रही है। तो अभी हमें क्या करना है, इसको 1 बाय 1 डिज़ाइनिंग करना है, सेम ऐसे हमें चाहिए। तो हमें सबसे पहले क्रिकेट के अंदर जितना भी टेक्स्ट आ रहा है, यानी कि ये वाला, हमें पहले ये वाली टैब से हमने वर्किंग की है। अभी हमारे पास 2 वर्क हैं, एक तो हमें डिज़ाइनिंग करनी है और इसके अंदर की जो इनर टैब्स हैं हमें वो क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका डिज़ाइनिंग देख लेंगे। दोस्तों डिज़ाइनिंग के लिए जो मैंने कोड कर रखा है पहले उसको ही हम कॉपी करेंगे। मैं अपनी दोबारा एडिटर में जाऊँगा, जो स्टाइल टैब है उसके जाके इसको इंक्लूड कर दूँगा, इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद इसको मैं एक बार रिफ़्रेश कर दूँगा तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। अभी हमें इसका इमेजेस का साइज़ कम करना पड़ेगा कुछ ऐसे बनाने के लिए, और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो चलिए वो जल्दी से कर लेते हैं। तो इमेजेस को टारगेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, जिसकी UL है यानी कि ये वाली मेन UL, इसकी मुझे एक ही क्लास चाहिए। उसके अंदर की जो इमेजेस है उसकी हमें विड्थ सेट करनी है। मैं दे देता हूँ 50 पिक्सल, तो कुछ आपको जो बहुत ज़्यादा कम दिखाई देगी। सो दोस्तों इस कोड को मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे जाके स्टाइलिंग पे इसको पेस्ट करते हैं, सेव कर लेते हैं। और एक बार मैं यहाँ से रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ आपका। तो ये कुछ ऐसा इफेक्ट दिखा रहा है, लेकिन हमें कुछ यहाँ ऐसे चाहिए, सेंटर में चाहिए। तो सेंटर करने के लिए मैं क्या करूँगा, जो ये UL है यानी कि ये इस UL के अंदर जो LI आ रही है, मैं पहले UL को सिलेक्ट करूँगा और इसके अंदर की जो LI है मुझे उसको टारगेट करना है। उसको मैं मार्जिन 0 ऑटो दे दूँगा तो ये बिल्कुल सेंटर में हो जाएगी। तो इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ। इसको भी हम कोड को जाके स्टाइल में जाके पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं और रिफ़्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। तो जी आ गया है। लेकिन अभी आप एक प्रॉब्लम देख पा रहे हो कि जो मेरी लास्ट वाली इमेज है वो बिल्कुल लेफ़्ट पे आ रही है, जो बाकी जो आ रही है वो सेंटर में पूरी तरीके से आ नहीं रही है। तो उसके लिए मैं एक चीज़ कर सकते हैं, मैं इमेजेस पे क्लिक करूँगा तो जिसको हमने विड्थ दी थी वहाँ पे भी मैं मार्जिन इसको 0 ऑटो कर दूँगा, तो ये बिल्कुल परफेक्टली अभी सेंटर में आ जाएगी। अगर आप इसको डिसेबल करोगे तो अनेबल करोगे तो इसका फ़र्क आप देख पाओगे। तो इसको हम जाके रिप्लेस कर देते हैं इस कोड को। तो इस कोड को मैं यहाँ से पेस्ट कर दूँगा, सेव करूँगा, एक बार रिफ़्रेश करूँगा। तो अगर आप देखो तो ये बिल्कुल ही हमारी टैब्स की तरह हो चुका है। अभी हमें क्या चाहिए, थोड़ी स्पेसिंग चाहिए। अगर आप देखो तो टॉप से इसकी कुछ पैडिंग आ रही है, नीचे से बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो हमें भी इसको सेट करना होगा। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हमारी जो मेन UL है यानी कि ये वाली, यहाँ से हम पैडिंग देंगे। तो पैडिंग देने के लिए मैं पैडिंग का यूज़ करूँगा 18 पिक्सल टॉप से, और राइट से मैं 10 पिक्सल दूँगा। बॉटम से मुझे नहीं चाहिए और लेफ़्ट से भी मैं 10 पिक्सल दूँगा। तो ये बिल्कुल ही एग्जैक्टली बन चुका है। तो इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ कोड को, स्टाइल पे जाके इसको रिप्लेस कर दूँगा और सेव करते हैं, एक बार रिफ़्रेश करते हैं। तो ये एग्जैक्टली हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। सो दोस्तों इसका जो एक्टिव वाला कलर है वो हम बाद में इंक्लूड करेंगे। उससे पहले हमें अभी क्या टारगेट करना है, अभी जो ये 3 टैब्स इसके अंदर आ रही हैं, क्रिकेट टैब के अंदर हमें वो क्रिएट करनी पड़ेगी। सो ये डायनेमिक पार्ट है तो इसको बहुत ध्यान से हमें इंक्लूड करना होगा और इसको बनाना होगा। तो इसको बनाने के लिए मैं दोबारा एडिटर में जाऊँगा, अपनी इंडेक्स फाइल पे जाऊँगा। तो जो मैंने ऑलरेडी फाइल बना रखी थी ये वाली,
मैं इसको फ़िलहाल के लिए डिलीट कर दूँगा, इसको सेव कर दूँगा। जो मेरा डमी टेक्स्ट है उसको भी मैं डिलीट कर दूँगा, सेव कर दूँगा। तो दोस्तों अभी मैं आपको समझाता हूँ कि कोड हमें करना क्या है। सो हेडर टैब्स है जो हमारी ये वाली, तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो इसको बनाने के लिए हमने एक पैटर्न यूज़ किया था, इस टैब्स का कोड यूज़ किया था। हमने इसके अंदर एक यूआरएल लिया था, उसके अंदर हमने एल को क्लास दी थी, एक एक्शन बटन को क्लास दी थी जिसके ऊपर हमने क्लिक करना था, यानी कि इमेजेस के ऊपर। और ये क्रिकेट वाला, तो अभी हमारे पास क्या है कि इस क्रिकेट के अंदर हमें 3 टैब्स चाहिए, उसके अंदर ये अलग अलग कंटेंट चाहिए जिसके अंदर मैचेस आ रहे हैं और डायनेमिक हमें काउंटर बनाना है। तो हमें क्या करना होगा, इस क्रिकेट टैब के अंदर अगर मैं यहाँ से आऊँ, एक हमें यूएल लेना होगा। तो मैं क्या करूँगा, इसी यूएल को मैं कॉपी करता हूँ ताकि हमें क्लासेस कॉपी दोबारा नहीं बनानी पड़े। तो इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। अभी मैं क्या करूँगा, इसका जो लास्ट एल आई है यानी कि ये वाला, इसको मैं डिलीट कर दूँगा। और जो इसके अंदर जो इमेजेस आ रही हैं मुझे वो भी नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो पैराग्राफ है इसको मैं 1 बाय 1 यहाँ से टारगेट करता हूँ। इसका जो पैराग्राफ है, वेट ए सेकेंड, मुझे दोबारा करना पड़ेगा। अभी ये बिल्कुल सिलेक्ट हो जाएगा, मल्टीपल सिलेक्ट हो जाता है ब्रैकेट्स के अंदर। इसको हम डिलीट कर देंगे क्योंकि हमें नहीं चाहिए। इसको सेव करूँगा, ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ रही है इसको भी मैं डिलीट कर दूँगा। सो दोस्तों मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से 3 टैब्स क्रिएट करूँगा, एक फिक्सचर्स की, लाइव की, रिजल्ट की। तो यहाँ से हमें इसका नेम भी चेंज करना पड़ेगा। मैं जल्दी से इसका नेम चेंज कर देता हूँ। सो दोस्तों मैंने यहाँ से इसका यूएल को ऐड कर दिया। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने ये जो एल आई लिया है इसको भी मैंने क्लास दे रखी है। मैंने यहाँ से मेन यूएल जो कॉपी कर रखा था उसको भी क्लास दे रखी है। लेकिन जो मेन यूएल आ रहा है मुझे ये वाला नहीं चाहिए, ये क्लास सिर्फ इसी के लिए थी। जो मेन यूएल है इसमें सिर्फ हम ये वाली यूएल देंगे। इसको हम एक काम कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं ये क्रिकेट यूएल हो जाएगी हमारी। इसको हम क्लास दे देते हैं। उसके अंदर मैंने वो सेम क्लासेस यूज़ की हैं जो मैंने इस टैब्स को बनाने के लिए यूज़ की थी। तो ये कोड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख के ये देखेंगे, फॉलो करेंगे। लेकिन आप जब बनाओगे आपको प्रॉपर समझ आएगा मैं कर क्या रहा हूँ कोड के साथ। तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने 2 डिफ्स ली थी, एक रो के अंदर एक कोल LG5 और एक कोल LG7, जो कि ये वाली थी। एक जो हमारा वर्क कर रहा है ये कोल LG5 है और जो ये वाला पार्ट है ये कोल LG7 है। तो 5 के अंदर हमें टैब्स लिए हैं, उसके अंदर अभी हमें इनर टैब बनाने हैं। तो टैब बनाने के लिए मैंने टैब्स का यूज़ किया था जो jQuery की लाइब्रेरी का, उसके अंदर कुछ क्लासेस इंक्लूड की हैं। तो सेम प्रोसीजर हमें इसी टैब्स को, इनर टैब्स को बनाने के लिए भी मैं वही कर रहा हूँ। तो सेम प्रोसीजर हमें करना पड़ेगा जैसे हमने यहाँ से यूएल ली थी इसको बनाने के लिए। तो उसके बाद हमने एक ग्रुप शुरू किया था, तो ये सेम डिव मुझे यहाँ से भी चाहिए होगी इस यूएल के बाद। तो मैं सेम इसको भी कॉपी करूँगा, इसको यहाँ से मैं क्लोज़ कर देता हूँ। सो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो मैंने इस ग्रुप बनाने के बाद मैंने क्या किया था, मैंने एक डिव ली थी। कौन सी डिव ली थी या आईडी ली थी जिसको मैंने ये वाली क्लास ली थी। ये वाली क्लास कहाँ पे आएगी मैं दिखा देता हूँ। मुझे यहाँ पे भी एक डिव लेनी है जिसको मुझे आईडी देनी है सेम इसी नेम से। इसको मैं कॉपी करूँगा, फीचर्स नेम से मुझे इसको चाहिए। लेकिन इसके अंदर एक हम क्लास भी इंक्लूड करेंगे। वो क्लास कौन सी होगी, वो क्लास ये वाली होगी जो आपको याद होगा। जैसे मैंने क्रिकेट में क्लास दी थी वैसे ही हमने यहाँ पे भी क्लास देनी पड़ेगी। इसको मैं पेस्ट करूँगा, इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा, इसको मैं सेव करूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा, एक बार रिफ्रेश करूँगा तो आपको कुछ नहीं नज़र आएगा क्योंकि हमने सिर्फ टैब्स बनाई हैं, इसके अंदर कुछ कंटेंट नहीं डाला। तो ये टैब्स आ चुकी हैं। अगर ये ब्लू कलर की आपको मैं हाईलाइट करूँ तो ये आ चुका है। लेकिन हमें क्या चाहिए, इसके अंदर अभी कंटेंट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फिक्चर टैब के अंदर कंटेंट डालना शुरू करूँगा जो कि ऐसा होगा, जो कि मैचेस बने हुए हैं। तो 1 बाय 1 इसको डालेंगे। मैं दोबारा इस पर जाऊँगा। सो दोस्तों मैचेस डालने के लिए हमें यहाँ से एक डिव लेनी पड़ेगी। तो डिव में एक क्लास लूँगा रो, एक न्यू रो स्टार्ट करूँगा और उसके अंदर मुझे 3 कॉलम चाहिए। अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊँ तो मुझे यहाँ से 1 2 3 चाहिए। लेकिन इनको हम डिवाइड करेंगे 3 6 3, यानी कि 12 का हमें रो का एक कैलकुलेशन निकालना होता है। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक 3 कॉलम लूँगा, इसको मैं क्लास दूँगा कोल LG। सबसे पहले मुझे 3 वाला चाहिए तो मैं 3 वाला लूँगा, सॉरी। इसको मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। इसके बाद इसको ही मैं कॉपी करूँगा, इसको मैं 2 टाइम इसको पेस्ट करता हूँ और जो सेकंड वाला है उसको मैं 6 कर दूँगा। इसके अंदर हमें यहाँ से मैचेस बनाने पड़ेंगे ऐसे। अगर आपको मैं दिखाऊँ, पहले सबसे पहले इंडिया और पाकिस्तान का मैच है जो कि काफ़ी इंटरेस्टेड रहता है मे बी। सो चलिए यहाँ से मैं मैचेस इंक्लूड करने, तो मैचेस इंक्लूड करने के लिए सबसे पहले मैंने इमेज का यूज़ किया। अगर आपको मैं ध्यान से दिखाऊँ तो इमेज को यूज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, इमेज टैग का यूज़ करूँगा। सोर्स पे जाऊँगा, इमेजेस पे जाऊँगा, यहाँ से मुझे फाइंड करनी पड़ेगी इमेज। तो मुझे इंडिया वाली इमेज चाहिए। क्लास में दे दूँगा यहाँ से इमेज रिस्पॉन्सिव की। तो यहाँ से वो वाली मैं क्लास इंक्लूड कर देता हूँ। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। इसके नीचे मुझे क्या चाहिए, इसके नीचे मुझे एक टेक्स्ट चाहिए। उसके लिए मैं H4 या H5 का यूज़ करूँगा। तो हम क्या करेंगे, H4 का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ इंडिया। तो
तो अभी हमें क्या करना है, सेम चीज़ हमें इधर भी चाहिए, तो मैं इसी को कॉपी करूँगा, इसी टेक्स्ट को मैं कॉपी करूँगा, इसके बीच में रखूँगा, इसको सेव कर दूँगा। लेकिन बीच वाले में हमें क्या चाहिए, अभी काउंटर चाहिए और ये चीज़ें चाहिए। सो दोस्तों सेकंड जो कॉलम था उसके अंदर भी मैंने कंटेंट डाल दिया, जो कि ये आप देख सकते हो कि H6 का मैंने यूज़ किया है DR-T20 लीग का लिए, और जो VS लिखा हुआ है उसके लिए मैंने कोड यूज़ किया है। पहले मैंने पैराग्राफ लिया और स्पैन के अंदर मैंने S को यूज़ किया। उसका रीज़न ये है कि S आप देख सकते हो कि डमी वेबसाइट में कैपिटल आ रहा है, तो इसको कैपिटल करने के लिए, इंडिविजुअल स्टाइलिंग करने के लिए मुझे स्पैन का यूज़ करना था, तो मैंने स्पैन का यूज़ किया। तो अभी हमारे पास क्या है, लास्ट में हमारा टाइमर है या कि काउंटर है। तो काउंटर में डायनेमिक बनाऊंगा, तो डायनेमिक बनाने के लिए क्या करेंगे हम, तो काउंटर बनाने के लिए दोस्तों आपको सिंपल काउंटर टाइमर प्लगइन का यूज़ करना होगा। आपको ये इंटरनेट से मिल जाएगा, मैं आपको यहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा इसको। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको फाइल्स मिल जाएंगी, तो आपको इसके अंदर एक फ़ाइल मिलेगी jQuery सिंपल टाइप पर .js, इसको आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से आऊँगा, इसके अंदर JS का फोल्डर है, इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूँगा अपने फोल्डर के अंदर, अपनी इंडेक्स फाइल पे जाऊँगा और इसके अंदर मैं जाके इंक्लूड कर दूँगा, क्योंकि ये jQuery की फ़ाइल है तो हमें ऊपर ही इसको इंक्लूड करना है। इसको मैं Ctrl+J करूँगा और इसके अंदर जो फाइल आ रही है उसको हमें फाइंड करना पड़ेगा, पाथ को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मुझे timer.js वाली फ़ाइल चाहिए, इसको मैं सेव करता हूँ। दोबारा जाऊँगा, अपनी वेबसाइट पे जाऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा, यहाँ से मैं Ctrl+U का यूज़ करूँगा। तो आपको मैं दिखा दूँ ये इंक्लूड हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, मैंने आपको पहले भी वे बताया। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो आपको देख सकते हो कि jQuery जो टाइमर है वो इंक्लूड हो चुका है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ। जो हमारे मैचेस आ रहे हैं वो भी आ चुके हैं, लेकिन इसके बीच में जो टाइमर हमें लगाना है काउंटर वाला वो मिसिंग है, वो हम लगा देते हैं। चलिए इसके वो लगाने के लिए मैं दोबारा जाऊँगा। सो दोस्तों टाइमर लगाने के लिए हमें यहाँ से H5 का यूज़ करना है, तो यहाँ से मैं एक H5 लूँगा, इसको मैं क्लोज़ करूँगा। यहाँ से हमें क्लास देनी पड़ेगी जिसका मैं नेम दूँगा टाइमर। इसके बाद हमें एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है, इसके बाद मैं एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा जिसका नेम होगा डाटा मिनट्स। मुझे इसके बीच में हाइफन देना होगा और मिनट्स के मुझे स्पेलिंग यहाँ से सही करने होंगे। डाटा मिनट्स लेफ्ट इसका एट्रीब्यूट है। अगर आप ये कोड देखना चाहते हो कि मैं कहाँ से फॉलो कर रहा हूँ, तो मैंने ये लाइब्रेरी यूज़ की है, मैं यहाँ से कोड को फॉलो कर रहा हूँ। आप यहाँ से कोड को फॉलो कर सकते हैं और यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हो। इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो, और इसके बाद इसको मैं रिप्लेस करूँगा, इक्वल करूँगा, इसका टाइमर सेट कर दूँगा 500। इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ। दोबारा अपनी वेबसाइट पे चलते हैं, इसको रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। लेकिन यहाँ से आपको काउंटर का जो पार्ट है वो नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो इसका टेक्स्ट नहीं आ रहा है। तो यहाँ से मैं आपको डमी आपको इसका कलर करके दिखाता हूँ। अगर यहाँ से इसका हम कलर सेट करें, तो अगर मैं आपको काउंटर दिखाना चाहूँ, इसका हम कलर सेट कर देते हैं वाइट, तो जो हमारा काउंटर है वो शो नहीं हो रहा। इसका रीज़न ये है कि मैंने jQuery का जो कोड है वो नहीं इंक्लूड किया, हमें एक कोड और ऐड करना पड़ेगा। तो ये वाला कोड हमें ऐड करना पड़ेगा। इसको मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से एक्सटर्नल JS में जाऊँगा, इसके ठीक इसके नीचे मैं कर दूँगा कोड को। तो ये हमारा काउंटर का कोड है, यहाँ से मैं कमेंट कर देता हूँ। इसको मैं सेव करूँगा, अभी जाऊँगा दोबारा, इसके बाद मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा। तो हमारा जो काउंटर है वो आ चुका है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो चल भी रहा है लेकिन उसका कलर नहीं आ रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसी को मैं क्लास को टारगेट कर लेता हूँ, इसको मैं कलर दे देता हूँ। तो अगर आप देख सकते हो कि ये टाइमर हमारा स्टार्टिंग हो चुका है, 8 आवर का जो टाइमर है वो स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों अगर यहाँ से आपको पता करना है कि टाइमिंग का या प्रॉपर टाइमिंग कैसे स्टार्ट हो रही है, कहाँ से एंडिंग हो रही है, या किस आवर पे आप टाइमिंग सेट कर सकते हो, तो आपको यहाँ से जाके इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी। मैंने यहाँ से आपको बता दिया कि आप डायनेमिक काउंटर कैसे स्टार्ट कर सकते थे यहाँ से। अब इसकी मैं डिज़ाइनिंग करना आपको सिखाऊंगा, तो आप यहाँ से अलग अलग तरीके से इसके काउंटर के हिसाब से टाइमिंग सेट कर सकते हो। इसको मैं फ़िलहाल के लिए क्लोज़ कर दूँगा, क्योंकि हमें ये कोड मिल चुका है। तो हमारा काउंटर भी हमारा स्टार्ट हो चुका है डायनेमिकली। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसी रो को मैं बार बार कॉपी कर दूँगा, क्योंकि मुझे एक मैच नहीं चाहिए, मुझे अनलिमिटेड मैच चाहिए। तो जहाँ पे काफ़ी सारे मैचेस आ रहे हैं इस फिक्सचर्स के अंदर, लेकिन हमें एक काम और करना है, हमें फिक्सचर के अंदर एक क्लास देनी होगी। तो क्लास में क्या दूंगा, इसको BG मेन। तो मैं इसको क्यों क्लास को दे रहा हूँ मैं आपको बाद में बताऊँगा। इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि ये फिक्सचर के अंदर या लाइव के अंदर अगर मैं जाता हूँ या फिर रिजल्ट के अंदर जाता हूँ, तो ये बैकग्राउंड कलर आ रहा है इसके पीछे में, जो कि इसकी पेरेंट को मिल रहा है। ये डार्क ग्रे कलर है जिसकी पेरेंट को मिल रहा है। तो जब भी मैं फिक्सचर पे जाऊँगा या लाइव पे जाऊँगा, रिजल्ट पे जाऊँगा, मुझे भी ये बैकग्राउंड इंक्लूड करना है। तो मैंने इस क्लास को यहाँ से इंक्लूड कर दिया। तो अभी हमें क्या करना है, जो ये रो बन गई है इसको हमें एक बारी कॉपी करना है। इसको जितनी बार आप कर सकते हो, जितने आपको मैसेज चाहिए उतने आप कर सकते हो। मैं यहाँ से कुछ मैसेज इंक्लूड कर लेता हूँ, आप भी इंक्लूड कर लीजिए। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ मैचेस को ऐड कर दिया है। समय बचाने के लिए मैंने इमेजेस को नहीं चेंज किया, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। लेकिन जो टाइमर है
जो काउंटर है उसको मैंने चेंज कर दिया। एक बार इसको मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद यहाँ पे आऊँगा, इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो मेरे सामने अलग अलग मैचेस आ चुके हैं, उसका काउंटर आ चुका है, इमेजेस आ चुकी हैं। तो इमेजेस में जो राइट हैंड साइड वाली इमेजेस है उसको ही सिर्फ चेंज कर देता हूँ एक बारी, क्योंकि ये दोनों तरफ इंडिया इंडिया हो गया, लेकिन हमें दोनों तरफ थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, तो मैं जल्दी से वो चेंज कर देता हूँ। सो दोस्तों मैंने यहाँ से इमेजेस को चेंज कर दिया। अभी हमारा जो काम है, अभी हमें स्टाइलिंग करनी पड़ेगी कुछ इस तरह से। तो हमारा कुछ ज़्यादा काम नहीं है, अभी सिर्फ हमें स्टाइलिंग करनी है। एक बार अगर इसकी हम स्टाइलिंग कर लेंगे तो बाकी की जो टैब्स हैं हमें सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट करके ही बनाना है। तो चलिए जल्दी से स्टाइलिंग कर लेते हैं। स्टाइलिंग करने के लिए मैं अपने एडिटर में जाऊँगा, तो आपको एक बार दिखा देता हूँ। जो हमारी रो आ रही है उसको मैंने कुछ क्लासेस दे रखी हैं, आपको वो फॉलो करनी है। तो जो मेरी ये वाली रो आ रही थी फिक्चर्स के अंदर, ठीक फिक्चर्स के अंदर मैंने एक रो को क्लास दी है मैच रो, उसके अंदर हमने कॉलम लिए थे, तो उसके अंदर कोई क्लासेस नहीं है कोई एक्स्ट्रा, मैंने सिर्फ ये वाली क्लास दी है। तो चलिए इसकी स्टाइलिंग करते हैं। सो दोस्तों स्टाइलिंग करने के लिए मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट का यूज़ करूँगा। सो मैं अभी क्या करूँगा, जो क्रिकेट टैब्स आ रही थी, जो फिक्चर्स वाली आ रही थी, हमें उसको टारगेट करना है। तो हम क्रिकेट यूएल को टारगेट करेंगे। जो क्रिकेट वाली थी मुझे सिर्फ क्रिकेट वाली करनी है। तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूँगा, हाँ जो एक लाइन में आ जाइए। इसको बैकग्राउंड कलर दे दूँगा वाइट, तो आपको देखने में कुछ अच्छा लगेगा। इसकी जो इसको सेंटर करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसी यूएल को कॉपी करता हूँ। इसके अंदर जो LI आ रहा है उसके हमें मार्जिन 0 ऑटो करना है, ताकि ये सेंटर में हो जाए। इसका हमें लिस्ट स्टाइल है वो हमें नन कर देना है। जो आप देख सकते हो कि वो कुछ सर्कल आ रहा है, तो उसको हमें नन कर देना है। तो अभी ये अच्छे से नज़र आ रहा है, लेकिन हमें कुछ ऐसा चाहिए, तो इसके लिए हमें ये पैडिंग का यूज़ करना होगा। तो उसके लिए मुझे यूएल को ही टारगेट करना होगा, क्योंकि मेन यूएल यही है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पैडिंग का यूज़ करूँगा। इसको 10 पिक्सल और 20 पिक्सल दे के देखते हैं ये कैसी नज़र आ रही है। तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो इसको मैं बॉर्डर रेडियस देना होगा, क्योंकि वहाँ पे बॉर्डर रेडियस भी आ रहा है। तो बॉर्डर रेडियस देने के लिए मैं यहाँ से बॉर्डर रेडियस का यूज़ करूँगा। इसको हम 50 पिक्सल दे के देखते हैं। तो ये बिल्कुल आ चुका है अच्छे से। अगर मैं आपको यहाँ से डमी वेबसाइट की तरह दिखाऊँ तो ये बिल्कुल आ चुका है, लेकिन बिल्कुल अभी थोड़ी स्पेसिंग हमें देनी पड़ेगी, तो हमें वो एडजस्टमेंट करनी है। लेकिन उससे पहले क्या करना है, हमें ये कोड को कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से मैं इस कोड को कॉपी करूँगा, दोबारा अपने जाऊँगा स्टाइल टाइप पे, यहाँ से जाके इसको मैं पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा जो बॉर्डर रेडियस का कोड है वो कॉपी नहीं हुआ अच्छे से, मैं दोबारा यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा मुझे इसे। तो यहाँ से इसको मैं दोबारा कॉपी करूँगा, इसको मैं Ctrl+Z करूँगा, Ctrl+V करूँगा, इसको सेव करूँगा, और जिसका LI का कोड है मुझे वो भी लेना पड़ेगा। तो उसको भी मैं एक बारी कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से इसको इंक्लूड कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, और आपको यहाँ से रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ ये इंक्लूड हो चुका है। इसको मैं एक बारी क्लोज़ करूँगा। तो इसकी जो टैब्स हैं दोस्तों अभी वर्किंग नहीं करेगी। इसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने jQuery का कोड नहीं इंक्लूड किया, तो हमें वो पहले कर लेना चाहिए इसकी टेस्टिंग के लिए। तो हम क्या करेंगे, external.js में जाएंगे, इसकी जो टैब्स वाला कोड है उसको मैं एक बार कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद एक मैं कमेंट ऐड करूँगा, क्योंकि ये क्रिकेट फीचर्स के लिए है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा क्रिकेट टैब्स के लिए कोड है। तो यहाँ से मैं पेस्ट करूँगा। इसके अंदर हमें कोड ऐड करना पड़ेगा, जो कि रहेगा ये वाला फिक्चर्स का। सॉरी, यहाँ इसके लिए हमें क्रिकेट को ऐड करना पड़ेगा। तो जो ये वाला कोड रहेगा क्रिकेट का, तो मैं इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मुझे इसको यहाँ से रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ से मैं रिप्लेस करूँगा, इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद हम दोबारा यहाँ पे जाएंगे, इसको टेस्टिंग कर लेते हैं। तो अगर मैं अभी लाइव पे करूँगा तो ये वर्क नहीं कर रहा है। सो दोस्तों ऐसे ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमने लाइव और रिज़ल्ट के अंदर अभी कोई कंटेंट नहीं दिया है, तो इसलिए कोई इसको आईडी या कंटेंट नहीं मिल रहा है। तो इसको वर्किंग के लिए हम क्या करेंगे, जो फिक्सर नाम की ये हमारी डिव थी, यानी कि ये वाली, इसको अगर मैं क्लिक करूँगा, आपको यहाँ से हाईलाइट करके दिखाऊँ, तो हमें इसको एक बारी कॉपी करना होगा लाइव और रिज़ल्ट के अंदर कंटेंट डालने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, इसी को मैं कॉपी करूँगा, इसको यहाँ से एक बारी पेस्ट कर दूँगा, और पेस्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से नेम चेंज कर देंगे, इसकी मैं ID चेंज कर दूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ से लाइव चाहिए। तो यहाँ से मैं लाइव कर दूँगा, और जो इसकी रो आ रही है उसको मैं फ़िलहाल के लिए डिलीट कर दूँगा, ताकि हम टेस्टिंग कर पाएँ अच्छे से। इसको भी मैं यहाँ से लाइव कर देता हूँ, ताकि हमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो कोड में। तो यहाँ से जो मैच रो आ रही है इसकी जितनी भी, अगर यहाँ से मैं ध्यान से देखूँ, मेरी जो लाइव वाली ID है मुझे यहाँ से फाइंड करनी पड़ेगी, ये रही, इसको मुझे डिलीट करना है। इसको यहाँ से एक मैं पैराग्राफ देता हूँ टेस्टिंग के लिए, यहाँ से हम लाइव लिख देते हैं। इसको एक बार मैं सेव करूँगा, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे तीसरी डिव भी चाहिए रिज़ल्ट नेम की। तो मुझे यहाँ से रिज़ल्ट नेम की डिव चाहिए। तो रिज़ल्ट डिव के लिए मैं यहाँ से, गलती ना हो तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा इसकी ID को। तो मुझे यहाँ से इसको कॉपी करना होगा, जो लास्ट वन मैंने इसको डिव बनाई है वहाँ से जाके मुझे इसे पेस्ट करना होगा। इसको यहाँ से मैं पेस्ट करूँगा, रिज़ल्ट को यहाँ से पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं।
सेव करने के बाद यहाँ से मैं रिफ़्रेश करूँगा तो अगर आप अभी मैं आपको दिखाऊँ तो ये हमारा ये वर्क कर रहा है टैब्स पे। तो हमारी ये क्रिकेट वाली टैब भी वर्क कर रही है और उसके अलावा हमारी जो इनर टैब्स है वो भी वर्क कर रही है। जो इसके अलावा हम क्या करेंगे दोस्तों, जो कबड्डी वाली टैब है या फुटबॉल वाली जो बास्केट वाली टैब है उसको भी मैं वर्किंग करवा देता हूँ, ताकि जो हमारी सारी टैब्स वर्किंग करें। तो इसलिए नहीं वर्किंग कर रही क्योंकि हमने कबड्डी और फुटबॉल बास्केटबॉल के अंदर भी कोई इंटेंट नहीं दे रखा है। तो वो कहाँ पे करनी है मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दोस्तों हमें जो क्रिकेट टैब है जो जहाँ पे जो क्लोज़ हो रही है, यानी कि ये वाली क्रिकेट टैब मैं आपको दिखा देता हूँ हाईलाइट करके। जो हमने ये सारा कोड लिखा है क्रिकेट टैब का, जिसको हमने आईडी दी थी क्रिकेट की, उसके ठीक बाद हमें एक न्यू डिव बनानी पड़ेगी कबड्डी के लिए, एक बास्केटबॉल के लिए और एक हमें बनानी पड़ेगी फुटबॉल के लिए। यहाँ से मैं आईडी दूंगा कबड्डी इसको, और हमें यहाँ से इसको एक मैं पैराग्राफ देता हूँ इसको, ताकि ये हमें याद रहे कि हमने ये कबड्डी के लिए दी थी। इसके अलावा हमें एक यहाँ से क्लास देनी पड़ेगी, और वो जो क्लास होगी हमें ये वाली देनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी एक तरह का एक कबड्डी की एक मेन टैब है। तो इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ से मैं क्लास को यहाँ से पेस्ट कर दूँगा। इसी मैं डिव को क्या करूँगा, एक बारी कॉपी करूँगा, इसको मैं पेस्ट करूँगा, फिर मैं पेस्ट करूँगा, और यहाँ से मुझे फुटबॉल चाहिए तो मैं फुटबॉल कर दूँगा। यहाँ से मुझे बास्केटबॉल चाहिए तो मैं बास्केटबॉल कर देता हूँ, और यहाँ से फुटबॉल को मैं कॉपी करूँगा दोबारा से, इसको मैं पेस्ट करूँगा, यहाँ से भी कॉपी करूँगा, इसको मैं पेस्ट करूँगा, क्योंकि ये मेरा मेन ग्रुप है हमें याद रहे। तो इसको मैं देता हूँ हेडर स्कैनर पैनल ग्रुप, तो ताकि जो कमेंट में रहे। तो इसको मैं एक बार सेव करता हूँ, अगर सारे कुछ सही रहा तो ये वर्किंग करेगी। एक बार रिफ्रेश करते हैं, टैब्स में देख लूँ तो ये सारा कुछ वर्किंग कर रहा है। इसकी मैं इनर टैब्स देखूँ तो इनर टैब्स भी वर्किंग कर रही है। तो हमारी जो टैब्स है दोस्तों वो बिल्कुल वर्किंग हो चुकी है। तो थोड़ा सा जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा कि टैब्स बनाना कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है अगर इनर टैब्स को इतनी टैब्स बनानी हो मेन टैब्स के अंदर। तो लेकिन इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आपने कुछ नहीं करना, आपने जो क्लासेस है उसको ध्यान से देखना है कि कौन सी डिव आपकी कहाँ से बंद हो रही है। जैसे ये कंटेनर है, यहाँ ये हेडर टैब हमारी जो मेन बंद हो रही है। अगर मैं आपको ठीक नीचे करके दिखाऊँ तो मैंने क्या किया है, मैंने कमेंट का यूज़ किया। तो आपको भी कमेंट का हमेशा यूज़ करना है कि कौन सी डिव कहाँ पे बंद हो रही है। इसके लिए आपको कोड को बिल्कुल फॉलो करना होगा। अगर आप कमेंट नहीं करोगे, अगर आपका कोड एक भी डिव ऊपर नीचे होगी तो आपको ज़रूर एरर मिलेगा, जिसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको हमेशा कमेंटिंग करते रहना होगा ताकि आपको एरर ना मिले। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारी चारों की चारों टैब्स हैं वो बिल्कुल वर्किंग कर रही है, उसके अंदर इनर टैब्स भी वर्किंग कर रही है। तो चलिए इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी डिज़ाइनिंग पार्ट है हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। सो दोस्तों डिज़ाइनिंग करने के लिए यहाँ से मैं स्पेक्ट एलिमेंट का यूज़ करूँगा। सो यहाँ से मैं स्पेक्ट एलिमेंट को ओपन कर लेता हूँ, इसको मैं राइट साइड पर लिख देता हूँ ताकि आपको भी अच्छे से नज़र आए जो भी मैं स्टाइलिंग कर रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अभी हमें क्या करना है, इसके पीछे बैकग्राउंड कलर चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो उसके पीछे बैकग्राउंड कलर आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, जो इसका मेन ग्रुप है, यानी कि हमें यहाँ से मेन ग्रुप को फाइंड करना है, ये वाला। इसको मैं क्लास दे देते हैं। तो इसको मैं दे देता हूँ मेन यूएल ग्रुप। इसके बाद इसको मैं ऐड कर लूँगा। ये मैंने टेम्पररी ऐड किया है, यहाँ से क्लास बिल्कुल नहीं ऐड होती, इसको हम परमानेंटली ऐड करेंगे अपने एडिटर में जाके। तो इसको हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं सबसे पहले। तो जो कलर है मैंने कॉपी कर रखा है, तो यहाँ से वो कलर आ चुका है। पैडिंग मैं दे देता हूँ यहाँ से 20 पिक्सल, और जो लेफ़्ट राइट से उसको मैं 40 पिक्सल कर देता हूँ। ये आपको देखने में अभी अच्छा लगेगा। और उसके अलावा हमें क्या क्या चाहिए मैं आपको वो दिखा देता हूँ। उसके अलावा हमें ये स्क्रॉल बार चाहिए। अगर आप देखो तो ये मैचेस स्क्रॉल बार करके ये नीचे नीचे जा रहे हैं, तो हमें इसमें भी करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओवरफ्लो का यूज़ करेंगे। तो ओवरफ्लो का मैं यूज़ करूँगा, इसको मैं कर दूँगा ओवरफ्लो स्क्रॉल। तो अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो स्क्रॉल आ चुका है, लेकिन यहाँ से ये बार नहीं आई है। तो बार लाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस जो मेन डिव है यानी कि ग्रुप मेन, मैं किस ग्रुप की बात कर रहा हूँ पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो अगर यहाँ से मैं बिल्कुल ऊपर करूँ तो जो मेरा मेन ग्रुप है, जब हमने स्टार्टिंग में जो बनाया था उसको मैं टारगेट कर रहा हूँ। तो इस मेन ग्रुप को मैं क्या करूँगा, अभी इसको मैं थोड़ी हाइट दे दूँगा, 570 पिक्सल दे देते हैं। तो अगर आप देखो तो ये बिल्कुल अच्छे से आ रहा है। इसको थोड़ा सा मैं 590 कर दूंगा ताकि स्क्रॉलिंग में आपको नीचे कुछ दूसरा नज़र ना आए। तो ये बिल्कुल सही हो चुका है, लेकिन ये थोड़ा सा गैप आ रहा है मेन टैब्स के अंदर। और जो हमारी जो मेन डिव है इसके लिए मैं करूँगा, इसको माइनस में मार्जिन दे दूँगा टॉप से। तो इसको मैं 10 पिक्सल दूँगा। तो इसको ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है 10 पिक्सल से। इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं कोड को, एडिटर में चलते हैं, स्टाइल में चलते हैं, यहाँ से जाके कोड को पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँ तो ये कोड मेरा अप्लाई नहीं हुआ। मैं देख लेता हूँ ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ से क्लास नहीं ऐड की है। तो इस क्लास को ही मैं कॉपी करूँगा, क्योंकि मैंने वो टेम्पररी क्लास ऐड की थी। तो यहाँ से मैंने क्लास ऐड करनी पड़ेगी।
तो यहाँ से मैं इस क्लास को ऐड करूँगा, सेव करूँगा, यहाँ से रिफ्रेश करूँगा तो ये बिल्कुल अप्लाई हो चुकी है। तो हमारा जो बाकी काम है अभी क्या करना है, हमें इस मैचेस वाले डिव को हमें इसको टारगेट करना होगा। तो चलिए उसको करते हैं, उसको हमें फाइंड करना पड़ेगा। सो यहाँ से इसको मैं फाइंड करने के लिए यहाँ से इस पर क्लिक करता हूँ और जो मेरी रो आ रही है, यानी कि हर एक रो को हमें यहाँ से डिज़ाइन करना है। अगर मैं आपको दिखाऊँ कि हर एक के पीछे यहाँ से वाइट कलर आ रहा है और थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस आ रहा है, हमें वैसा बनाना पड़ेगा। तो मैंने आपको याद होगा कि जब मैंने रो बनाई थी, जब मैंने ये मैच एजेंट्स ऐड किए थे, तो मैंने आपको कहा था कि आपको क्लास ऐड करनी है रो के अंदर जो कि मैच रो रहेगी, ताकि हम हर एक रो को टारगेट कर सकें। तो मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा तो ये सबको अप्लाई होगा, क्योंकि मैंने मैच रो नाम की क्लास सबको दी है। तो उसका मुझे बॉर्डर रेडियस है वो सेट करना पड़ेगा। तो मैं 40 पिक्सल दे देता हूँ, मार्जिन बॉटम से दे देता हूँ 20 पिक्सल, ताकि इसमें से मुझे थोड़ा सा गैप मिल जाए। तो अभी मुझे यहाँ से पैडिंग देनी है, तो मैं पैडिंग सेट कर देता हूँ 15 पिक्सल। टेक्स्ट लाइन मुझे इसका सेंटर करना है, तो ये बिल्कुल सेंटर हो जाएगा। और यहाँ से हम थोड़ी सी इसकी बॉक्स शेडो सेट कर देते हैं। तो मैं बॉक्स शेडो दे देता हूँ यहाँ से, तो मैं जो दे देता हूँ 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, 20 पिक्सल। और इसका जो कलर है वो मैं इसको दे देता हूँ हैश, ये वाला, जो कि थोड़ी सी शेडो आपको देखने को मिलेगी। अगर इसको मैं डिसेबल करूँ तो आपकी शेडो को थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम आप देख पा रहे होगे, इसकी जो टैब्स है फिक्चर्स के बीच में जो फर्स्ट कलर आ रहा है वो बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा। तो उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, आपको वही यूज़ करनी है। हमें मैच रो को यूज़ करना है और इसका जो फर्स्ट चाइल्ड है, यानी कि जो फर्स्ट रो है, हम उसको ही सिर्फ टारगेट करेंगे। तो मैं यहाँ से फर्स्ट चाइल्ड को करूँगा। तो यहाँ से मैं इसको क्या करूँगा, मार्जिन दे दूँगा टॉप से। यहाँ से मैं 20 पिक्सल दे देता हूँ या 30 दे दूँ, 20 मेरे ख्याल से ये बिल्कुल परफेक्ट है, तो मैं 20 दे देता हूँ। ये बिल्कुल दोस्तों परफेक्ट बन चुका है। इसको मैं एक बार कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से अपने स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जाके इसको सिर्फ इंक्लूड करना है हमें। यहाँ से मैं पेस्ट करूँगा, सेव करूँगा, यहाँ से रिफ्रेश करूँगा, तो जो हमारे मैचेस हैं वो भी बिल्कुल परफेक्टली आ चुके हैं। सो अगर मैं आपको इस डिज़ाइन से कंपैरिजन करके दिखाऊँ तो ये काफ़ी हमारा अच्छे से भी बन गया है। अभी कबड्डी में हमारा कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने कोई कंटेंट नहीं डाला है, लेकिन जो क्रिकेट टैब्स हैं वो बिल्कुल वर्किंग कर रहे हैं। तो हमारी फर्स्ट टैब और फर्स्ट टैब का जो फिक्चर टैब है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है अच्छे से। लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें यह टाइमर को थोड़ा सेटिंग करना है, इमेजेस थोड़ी स्टाइलिंग करनी है, वो जल्दी से हम देख लेते हैं। सो यहाँ से इमेजेस को मैं टारगेट करूँगा और यहाँ से मैं मैच रो ही को यूज़ करूँगा कि जो हमारी मैच रो है उसके अंदर जो इमेजेस आ रही हैं उसकी जो विड्थ है हमें वो सेट करनी पड़ेगी। मैं 60 पिक्सल दे देता हूँ, मार्जिन 0 ऑटो यूज़ करके देख लेते हैं। ये सेंटर में है, वैसे तो ये बिल्कुल सही आ रही है, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इस कोड को मैं कॉपी करूँगा, इसको यहाँ से स्टाइलिंग के अंदर जाके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से इसको पेस्ट कर देंगे, सेव करेंगे, एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो ये सेट हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सिर्फ काउंटर का चाहिए। तो काउंटर के लिए यहाँ से मैं कलर पिक कर लूँगा, ये वाला, इसको मैं कॉपी कर लूँगा। और कॉपी करने के बाद हमें यहाँ से इस काउंटर को सेट करना होगा। तो यहाँ से टाइमर नाम की क्लास आ रही है जो आपको याद होगा काउंटर को चलाने के लिए यूज़ हो रही है। तो उसी को हम टारगेट करेंगे स्टाइलिंग करने के लिए। मैं बैकग्राउंड कलर इसका देना चाहता हूँ, जो मैंने कॉपी किया है। इसका कलर मुझे वाइट चाहिए। इसकी जो मुझे पैडिंग है उसके अलावा हमें पहले इसके लिए डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करना पड़ेगा ताकि एक लाइन में आ जाए। और यहाँ से इसका जस्टिफाई कंटेंट है वो मैं स्पेस बिटवीन करना चाहूँगा या अराउंड करूँ, जो भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। तो मैं स्पेस अराउंड कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं पैडिंग दे देता हूँ उसको 20 पिक्सल या 10 पिक्सल दे देता हूँ। ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही है मेरे लिए। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको मुझे सिर्फ बॉटम में चाहिए, जैसे कि ऐसे आ रहा है इसमें। तो इसके लिए हम पोजीशन का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं पोजीशन देना चाहूँगा इसको एब्सोल्यूट। तो अब एब्सोल्यूट दोगे तो ये बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगी। एब्सोल्यूट के बाद मैं यहाँ से यूज़ करूँगा बॉटम का। बॉटम मुझे 0 से चाहिए, ये इसलिए नहीं ले रही क्योंकि मुझे मैच रो को भी पोजीशन देनी पड़ेगी। तो मैं मैच रो है उसको पोजीशन दे देता हूँ रिलेटिव। और जो हमारा टाइमर है इसके अंदर है, तो मुझे यहाँ से अगर मैं बॉटम का यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ से -70 पिक्सल देना पड़ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हम मैच रो को पोजीशन ना दे के इसी को हम पोजीशन रिलेटिव देंगे ताकि ये बिल्कुल बॉटम में यूज़ हो। तो अभी ये बिल्कुल परफेक्टली आ जाएगी अगर आप देखो तो आपको यहाँ से अपने हिसाब से इसको एडजस्टमेंट करनी है। मैं -25 पिक्सल दे रहा हूँ। इसको एक बार मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से जाऊँगा, इस कोड को मैं पेस्ट कर दूँगा। सेव करते हैं, इसको रिफ़्रेश करके देख लेते हैं कि ये अप्लाई हो चुका कि नहीं। तो ये बिल्कुल आ चुका है। सो दोस्तों मेरे लिए ये परफेक्टली है। तो अगर आप और थोड़ा मॉडिफिकेशन करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो लेकिन हमने काफ़ी हद तक इस डिज़ाइन के रिगार्डिंग कर लिया, लेकिन हमें अभी एक काम करना है जो बचा हुआ है आई नो,
वो ये है कि इसका जो एक्टिव कलर है हमें वो चेंज करना है एक इसका, और जो इनर टैब्स है उसका। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाली चीज़ें हमें ये कवर करनी है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको इसको टारगेट करना है, इमेज को नहीं। आपको इसके अंदर जो एंकर टैग आ रहा है हमें उसको टारगेट करना है। जब भी मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये इसके होवर पे आ रहा है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा ये किसके होवर पे आ रहा है। सो अगर इसको मैं यहाँ से फोकस करूँ, इसका ऑन करूँ, इसे मैं फोकस करता हूँ या एक्टिव करता हूँ तो ये दोनों पे आ रहा है। अगर इस पर एक्टिव करूँ या फोकस पे करूँ ये एंकर टैग पे आ रहा है। तो इसको मैं रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, जो हमारी यूएल आ रही थी मेन ये वाली, इसको मैं टारगेट करूँगा। तो इसके अंदर मुझे एक ही क्लास का यूज़ करना है। इसके अंदर जो एंकर टैग है उस पर जब मैं फोकस करता हूँ तो मुझे कोई भी बॉर्डर नहीं चाहिए। तो यहाँ से मैं उस बॉर्डर को रिमूव करना चाहता हूँ, बॉर्डर मुझे नन चाहिए। इसमें मैं नॉट इम्पोर्टेंट का यूज़ करूँगा ताकि में कोई एरर ना मिले। मैं कोड को एक बार कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद अभी मैं जाऊँगा तो तब भी ये आ रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से दोबारा इस एंकर टैग पे करना पड़ेगा, इसको फोकस पे क्लिक करना पड़ेगा। तो मुझे देखना पड़ेगा ये आउटलाइन है या क्या है। बिल्कुल ये आउटलाइन है, तो आउटलाइन भी मुझे नन करनी पड़ेगी। तो दोस्तों जब भी आप ये छोटी छोटी ट्रिक को देखना होगा तो आपको ये चेक करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ हमें इफ़ेक्ट कर रही है। एक बार फिर कोड को कॉपी कर लेते हैं। तो अभी मैं अगर जाऊँ तो बिल्कुल भी कोड इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये वाला ज़रूर कर रहा है क्योंकि मैंने मेन यूएल के अंदर किया था। तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा, इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो मेन यूएल की जगह मैं क्या करूँगा, मुझे इस ग्रुप को ही टारगेट करना है। तो मैं इस ग्रुप को टारगेट कर देता हूँ। तो इस ग्रुप को मैं टारगेट करने के लिए यहाँ से इसका यूज़ कर लेता हूँ कि जो इसके अंदर जो आ रहा है वो सारी टैब्स हो जाएं। एक बार सेव कर लेते हैं, रिफ़्रेश कर लेते हैं। अगर ये वर्क कर रहा है तो बिल्कुल दोस्तों ये वर्क कर रहा है। तो इसके अंदर अब जो फोकस पे वो हट चुका है। तो अभी हमें एक काम और करना है कि जब मैं इस टैब्स पे या किसी भी टैब्स पे स्विच कर रहा हूँ तो उसके नीचे ब्यूटीफुली ये इफेक्ट आ रहा है, ये उसी कलर का हो रहा है जिस कलर की ये इमेज आ रही है। तो हमें भी एंकर टैग को एक्टिव पे उसी कलर का करना होगा। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मुझे एंकर टैग को पहले टारगेट करना होगा। तो उसके लिए मुझे दोस्तों यहाँ से मैं एंकर टैग को टारगेट करूँगा, लेकिन उसी को करूँगा जो कि एक्टिव पे आ रहा है। तो एक्टिव क्लास मुझे मिल गई है, इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसकी यूएल के थ्रू हम टारगेट करेंगे। तो मैं यूएल का यूज़ करूँगा, इसको मैं डिलीट कर दूँगा। इसके अंदर जो क्लास आ रही है उसके अंदर का जो एंकर टैग है, जो कि एक्टिव एंकर टैग है, उसका मुझे यूज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो कलर है मैंने कॉपी कर रखा है, यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। जब भी ये एक्टिव हो इसका जो कलर है ये होना चाहिए। इसका जो बॉर्डर आ रहा है बॉटम से वो मुझे 4 पिक्सल चाहिए, सॉलिड चाहिए, और जो कलर है वो ये रहना चाहिए। इसका मैं नॉट इम्पोर्टेंट यूज़ करूँगा ताकि ये सब पे अप्लाई ही रहे। तो अभी आप देख रहे होंगे ये बॉर्डर है तो वो काफ़ी पतला नज़र आ रहा है। अगर मैं देखूँ तो इधर भी करूँ तो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यूएल के नीचे पैडिंग नहीं दे रखी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मैं इस कोड को दिखा देता हूँ कि जो मैंने यूएल की पैडिंग है उसको बॉटम से कुछ नहीं दे रखा। अगर मैं 2 पिक्सल या 3 पिक्सल की पैडिंग दूँ, 2 पिक्सल बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। तो जो बॉर्डर है वो बिल्कुल अच्छे से नज़र आ रहा है आपको। तो एंकर टैग में जाऊँगा, इसको मैं एक बार कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद एक बार हम कोड यहाँ से पेस्ट कर देंगे, और जो यूएल है मुझे वो फाइंड करनी पड़ेगी, उसमें मुझे पैडिंग ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ से मुझे वो ये मिल गया, वो कोड है। तो इसको मुझे बॉटम से 2 पिक्सल का चाहिए पैडिंग। इसको एक बार मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो अगर आप अभी जाओ तो ये बिल्कुल परफेक्टली आ रहा है, लेकिन हमें एक दिक्कत आ रही है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट भी एक बॉर्डर आ रहा है अगर मैं जिस पे होवर कर रहा हूँ। तो उसको रिमूव करने के लिए क्या करूँगा, यूएल को ही हमें टारगेट करना पड़ेगा। उसके अंदर जो एल आई है उसके ए पे जब होवर करें हम, हमें कोई भी बॉर्डर नहीं आना चाहिए। तो बॉर्डर मैं नन कर दूंगा, नॉट इम्पोर्टेंट का यूज़ करूँगा ताकि ये बिल्कुल ना आए, लेकिन ये बिल्कुल आ रहा है। अगर मैं आउटलाइन को नन कर रहा हूँ उसका हम यूज़ करके देख लेते हैं। नॉट इम्पोर्टेंट यूज़ करूँगा, अभी भी ये आ रहा है बिल्कुल। तो मुझे देखना पड़ेगा ये क्यों आ रहा है। तो अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक्टिव पे आ रहा है या फिर वैसे आ रहा है, ये मुझे देखना पड़ेगा। ये बिल्कुल होवर पे आ रहा है, ये किस होवर पे आ रहा है, मुझे एल आई पे आ रहा है मे बी। तो मुझे देखना पड़ेगा किस पे आ रहा है। तो होवर मुझे चेक करना पड़ेगा, ये बिल्कुल आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से टेक्स्ट डेकोरेशन इसकी नन करनी पड़ेगी क्योंकि ये बॉर्डर नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट डेकोरेशन इसकी नन करनी पड़ेगी। तो अब अगर इसको मैं अभी होवर करूँ तो ये बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, दोबारा जाऊँगा और अपना जो कोड है इसको एक बार style.css के अंदर जाके हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इसको सेव करते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो आपको मैं दिखा दूँ ये बिल्कुल परफेक्टली हो चुकी हैं टैब्स ये वाली। आप चाहो तो ये वाला कलर सेम यूज़ कर सकते हो जो मैंने डमी वेबसाइट में यूज़ किया था। फिलहाल मैं आपको ये
टाइम सेविंग के लिए नहीं करके दिखाऊंगा, आप खुद भी ये चीज़ें छोटी मोटी कर सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, जो इनर टैब्स हैं उसको थोड़ा स्टाइलिंग दे देते हैं। हमें सेम चीज़ चाहिए इसके भी, कि इसके एक्टिव पे भी हमें जो कलर आना चाहिए वो हमें ब्लू कलर का आना चाहिए। तो चलिए उसको कर देते हैं। यहाँ से मैं फिक्चर नाम की जो टैब है उसको टारगेट करूँगा। यहाँ से इसका जो मुझे मेन यूएल है उसको टारगेट करना पड़ेगा। सो यहाँ से मुझे इसका यूएल को टारगेट करना होगा। तो जो कि क्रिकेट यूएल है उसे टारगेट करना होगा, लेकिन इसके अंदर एक एक्टिव टैब आ रही है, हमें उसको पहले कॉपी करना होगा। चलो कॉपी करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यूएल को ही टारगेट करता हूँ। क्रिकेट यूएल को मैं ऐड करूँगा, मुझे एक ही क्लास का यूज़ करना। सो क्रिकेट यूएल के अंदर हमें क्या करना होगा, जो LI है यानी कि जो एक्टिव टैब है SKT, उसका जो वो आ रहा है क्लास आ रहा है, हमें उसको टारगेट करना है। सो उसके बाद मैं एक्टिव लिखूँगा। इसके अंदर जो एंकर टैग आ रहा है जो कि एक्टिव पे हो, उसका जो कलर होना चाहिए वो ये होना चाहिए, और इसका जो बॉर्डर बॉटम से आना चाहिए वो मुझे चाहिए यही इसी कलर का। तो मैं 2 पिक्सल का करूँगा, सॉलिड करूँगा। जो इसका कलर कोड है वो आ रहा है 039, और इसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा 4FC। तो मुझे इसका कोड का यूज़ करना होगा। जो बॉटम बॉर्डर है उसको मैं 3 कर देता हूँ या 4 कर देता हूँ। 3 मेरे लिए एक अच्छा तरीका है, तो उसको कर देता हूँ। इसकी मुझे पैडिंग सेट करनी पड़ेगी क्योंकि बॉर्डर बिल्कुल सही नहीं आ रहा है इतना। इसको एक बार हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से पहले जाके पेस्ट कर लेते हैं। मैं कलर को यहाँ से एक बार कॉपी कर लूँगा, यहाँ से जाके रिफ्रेश करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से कंपैरिजन करूँ तो जो मेरा बॉर्डर आ रहा है वो थोड़ा सी पैडिंग ले रहा है, तो हमें भी यहाँ से पैडिंग देनी पड़ेगी इसके एंकर टैग को। तो इसका जो एंकर टैग है एक्टिव पे नहीं चाहिए। अगर इसको मैं कॉपी करूँ, इसको हम पेस्ट करें, इसको हम LI यूज़ करें, इसके नीचे की जो पैडिंग है बॉटम की हमें वो 5 पिक्सल कर दे दो, तो बिल्कुल ये परफेक्टली आएगा। तो 5 पिक्सल इसको कर देते हैं, और इसका जो यूएल है उसकी पैडिंग भी थोड़ी हम बढ़ा देते हैं। तो हमें जो टॉप बॉटम की बैटिंग है तो इसको मैं 15 पिक्सल कर देता हूँ, तो ये बिल्कुल परफेक्टली आ जाएगा। तो 15 पिक्सल कर देता हूँ। इसको हम कॉपी करेंगे, 87 नंबर पे जाके ये कोड लगा है उसको हम यहाँ से जाके 87 नंबर अगर मैं फाइंड करूँ, इससे हमें यहाँ से रिप्लेस करना है, इसको सेव करना है, इसको मुझे रिफ़्रेश करना है। तो अगर इसका मैं एंकर टैग आपको दिखाऊं जो कि ये था, तो ये बिल्कुल सही आ चुका है, लेकिन इसके भी हमें पैडिंग दी थी, तो मैं वो पैडिंग भी दे देता हूँ दोबारा जल्दी से। तो मुझे दोबारा इसको डिलीट करना होगा। LI के एंकर के नीचे जो पैडिंग आई थी उसको मुझे 5 पिक्सल पैडिंग सेट करनी है बिल्कुल। तो यहाँ से हम कोड इसको भी कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर दूंगा, सेव करूंगा, यहाँ से रिफ़्रेश करूंगा। सो दोस्तों ऑलरेडी हमारा ये सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, आपको एक ट्रिक अपनानी होगी इतने बड़े कोड को बनाने के लिए जो मैंने किया है। सो मैंने यहाँ से क्या किया, मेरी टैब सारी रेडी हैं, इसके अंदर इनर टैब्स रेडी हैं, उसके अंदर मैंने कंटेंट शो किया, इसकी स्टाइलिंग कर लिया, हमारा डायनेमिक काउंटर स्टार्ट हो चुका है, इसकी स्टाइलिंग हो चुकी है, इमेजेस आ चुकी हैं। अभी जो क्रिकेट टैब का जितना सारा कोड है जो कि मैंने फिक्सर्स के लिए यूज़ किया है, तो मुझे लाइव और रिजल्ट में भी वो ये मैचेस मुझे ऐड करने होंगे। और जो क्रिकेट टैब का जो कोड है मुझे कबड्डी में वही कोड पेस्ट करना है, फुटबॉल में वही कोड यूज़ करना है, बास्केटबॉल में वही कोड यूज़ करना है। आप चाहो तो वो रियल मैचेस भी ऐड कर सकते हो कबड्डी, फुटबॉल, बास्केटबॉल के, लेकिन मैं समय बचाने के लिए ऐसा नहीं करूँगा। आपको मैं दिखा देता हूँ कि मैं जो यूज़ करूँगा वो मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं दोबारा index.html फाइल में जाऊँगा। तो ऐसा करने के लिए हमें 2 काम करने होंगे। सबसे पहले तो हमें फिक्सचर फाइल के अंदर जितने मैचेस आ रहे हैं, यानी कि इस रो से लेके जितनी इसकी नीचे रो तक मैचेस आ रहे हैं, अगर मैं फाइंड करूं यहाँ से, इसको कॉपी करूँगा, और जो लाइव मैच है मेरा ये वाली डिव, इसके अंदर जाके मैं यहाँ से सिर्फ पेस्ट करूँगा, सेव करूँगा। अगर यहाँ से आके मैं इसको रिफ़्रेश करूँ, तो अगर मैं लाइव पे भी जाऊँ तो ये सेम मैचेस यहाँ से भी शो होने लगे। रिज़ल्ट में अगर आपको अभी दिखाऊँ तो कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि हमने अभी इसमें ऐड नहीं किया है। तो लेकिन लाइव में ये ऐड हो चुके हैं। तो लाइव में मैं आपको पूरी दिखाऊं तो मुझे मैचेस को थोड़ा ऊपर नीचे करना होगा, अगर आप चाह रहे हो कि ये मिक्सिंग ना हो, अगर आपको चेंजेस दिखाने हैं तो फिक्सचर्स के नीचे मैं क्या करूँगा, ठीक फिक्सचर्स के बाद जो रो आ रही है हमें उसको एक रो को पहले डिलीट करना होगा यहाँ से जाके, और इस रो के नीचे मुझे इसे शुरू करना होगा ताकि हमें पता लग सके कि हम स्विच कर रहे हैं टैब्स को। मैं सेव करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा, इस पे आऊँगा, इस पे आऊँगा, तो अभी आपको लग रहा होगा कि ये मैचेस हमारे चेंजेस हो रहे हैं। इसी तरह से मैं रिज़ल्ट टैब पे भी कर देता हूँ। तो रिज़ल्ट टैब पे करने के लिए सेम आपको प्रोसीजर है, इसको कॉपी करना है। तो ठीक यहाँ से लाइव मैच की यहाँ से डिव आ रही है, मुझे लाइव मैच नहीं चाहिए, मुझे रो चाहिए। तो यहाँ से मैं एक रो को कॉपी करूँगा, मुझे एक रो नहीं, मुझे सारी ही रो करनी है क्योंकि मुझे मल्टीपल करना होगा। तो मैं इसको कॉपी करूँगा और ठीक रिज़ल्ट में जाके इसको मैं पेस्ट कर दूँगा।
सेव करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा। अभी मैं रिज़ल्ट में जाऊँगा तो रिज़ल्ट में भी आप देखोगे सो हमारे मैचेस आ रहे थे वो बिल्कुल आ चुके हैं। यहाँ से भी आपको सेम ट्रिक अपनानी पड़ेगी, आपको यहाँ से स्विच करना पड़ेगा कॉलम, ताकि जब भी आप स्विचिंग करो टैब्स को आपको नज़र आ सके वो चीज़ें। तो हमें यहाँ से फाइंड करनी पड़ेगी रिज़ल्ट टैब के अंदर जाके मैच रो, इसको मैं कट करूँगा। इस जो ये वाली रो मैंने जो कट की है इसको मैं नीचे जाके यानी कि यहाँ या इससे पहले यहाँ से इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। अभी मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ, रिफ़्रेश करके फिक्सचर पे जाऊँगा, मैच चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी चेंज हो रहा है और यहाँ पे भी चेंजेस हो रहा है। तो ये बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल टैब बन चुकी है। लेकिन यहाँ से एक प्रॉब्लम देख पा रहे हो कि जब भी मैं इस टैब पे या इस पर होवर करता हूँ तो हमें ये एक एरर दे रही है, ये एक तरह का बॉर्डर या आउटलाइन दिखा रही है, हमें उसे रिमूव करना होगा। तो वो कहाँ से आ रहा है एरर, हमें वो फाइंड करना होगा। सो अगर मैं ध्यान से इसको देखूँ तो अगर इसके ऊपर हम फोकस करें इस डिव के ऊपर जो कि ये आ रही है मेन यूएल की, तो जब उस पर ऊपर फोकस करते हैं तो बॉर्डर आ रहा है तो हमें उसको रिमूव करना पड़ेगा जो कि आ रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि ये हमारी मेन यूएल है या कि जो मेन ग्रुप है, जब भी उस पर मैं जो फोकस करता हूँ तो उसका मुझे फोकस रिमूव करना पड़ेगा। जो भी आउटलाइन है या बॉर्डर है उसको बॉर्डर मैं नन कर दूँगा, यहाँ से नॉट इम्पोर्टेंट का यूज़ करूँगा। ऐसे ही मुझे आउटलाइन भी नन करनी है तो मैं यहाँ से नन कर दूँगा, इम्पोर्टेंट का यूज़ करूँगा, ये इम्पोर्टेंट का यूज़ करना होगा। तो अभी अब मैं आपको दिखाऊँ, इसको मैं एक बार सेव कर लेता हूँ ताकि हमें दिक्कत ना हो कोड को दोबारा फाइंड करने के लिए। हमें यहाँ से इसको बॉटम में इसको पेस्ट करना होगा, तो यहाँ से इसको मैं बॉटम में पेस्ट करूँगा, सेव करूँगा, रिफ़्रेश करते हैं। तो अभी ये वाला बॉर्डर तो हट चुका है लेकिन ये वाला बॉर्डर हमें रिमूव करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल करूँगा, इस पर हम जाएंगे, इसके फोकस पे जाएंगे तो इसके फोकस के ऊपर भी हमें इसको बंद करना होगा। तो क्रिकेट के ऊपर ही आ रहा है तो आप क्रिकेट का यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, जो कि इसकी मेन क्लास आ रही है उसको भी टारगेट कर सकते हो। मैं यहाँ से क्रिकेट का यूज़ कर लेता हूँ, बाद में हम बाकी क्लासेस के लिए भी कर देंगे। तो मैं क्रिकेट का यूज़ करके क्या करूँगा कि जब भी मैं इस पर फोकस करूँ तो क्या हो, सेम प्रोसीजर है, बॉर्डर मुझे नन चाहिए, नॉट इम्पोर्टेंट का यूज़ करूँगा ताकि जो हमें दिक्कत ना आए कोड में इसको ओवरराइट करने में। आउटलाइन के लिए मुझे नन चाहिए, मैं नन करूँगा, इसको भी नॉट इम्पोर्टेंट करेंगे हम। इसके बाद इसको एक बार सेव कर लेंगे। सेव करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बिल्कुल दोनों चीज़ें जा चुकी है। इसको भी हम इसके कोड के नीचे पेस्ट करेंगे, सेव करेंगे, रिफ़्रेश करूँगा मैं, तो ये बिल्कुल परफेक्टली आ चुका है। इसके जो 3 टैब्स है क्रिकेट के ये बिल्कुल आ चुके हैं। कबड्डी वाला, फुटबॉल वाला, बास्केटबॉल वाला मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। सो दोस्तों ये ऑलरेडी रेडी हो चुका है। अगर आप देखो अच्छे से, क्रिकेट टैब हमारी इनर टैब्स बन चुके हैं, उसके मैचेस आ चुके हैं, डिज़ाइनिंग हो चुकी है, डायनेमिक काउंटर आ चुका है, स्क्रॉलिंग लग चुकी है। तो अभी हमें क्या करना है, हमारा जो डेस्कटॉप वर्जन है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, जो क्रिकेट टैब है मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हमने लाइव पिक्चर तक बनाई थी, ये कोड आपको ध्यान से कॉपी करना है। जब इतना सारा कोड कर लेते हो आपको ध्यान से कॉपी करना पड़ता है कोड। मैं क्या करूँगा, जो मेरी क्रिकेट नाम की आईडी है इसी को मैं कॉपी करूँगा, यानी कि यहाँ से इसको मैं कॉपी करूँगा और इसके अंदर जाके मुझे पेस्ट करना है। लेकिन मैं क्या करूँगा, मेरे पास ऑलरेडी डिव है तो मुझे इस ग्रुप से लेनी पड़ेगी इसको। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस ग्रुप से। तो हमें क्या करना होगा, बजाय कि हम क्रिकेट से इसको टैब को लें, हमें यूएल से टारगेट करना होगा। यूएल से लेके जो नीचे नाम की डिव है, अगर मैं दिखाऊँ आपको, क्रिकेट के ऊपर यहाँ से बंद हो रही है, इसको मैं कॉपी करूँगा। यहाँ से जाके अगर आप इसको पेस्ट करोगे, इसको सेव करोगे, रिफ़्रेश करोगे, तो अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा तो ये आ चुकी है। तो इसको मुझे स्टार्टिंग करने के लिए, ये इनर टैब इसकी स्टार्टिंग करने के लिए क्या करना होगा, मुझे एक jQuery का कोड ऐड करना होगा, जो जैसे मैंने आपको बताया था। तो चलिए उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे एक छोटा सा कोड यहाँ से ऐड करना है। इसको ही कॉपी करूँगा, यहाँ से हम कमेंट कर देते हैं, ये की है कबड्डी। तो इसके नीचे मुझे सेम आईडी देनी पड़ेगी, मुझे स्पेलिंग मिस्टेक ना हो तो मुझे सेम आईडी का यूज़ करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करता हूँ, तो जो कबड्डी नाम की आईडी है उसको मैं जाके यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मुझे फाइंड करना पड़ेगा कबड्डी नाम की आईडी को, तो ये रही वो। तो इसको मुझे कॉपी करना है, यहाँ से जाना है और यहाँ से अगर इसको मैं पेस्ट करूँगा, सेव करूँगा, यहाँ से मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो वो कबड्डी नाम की जो आईडी है उसके अंदर भी आप देखोगे जो मैचेस है वो वर्किंग हो चुके हैं।
तो जो इसकी CSS है आपको सेम प्रोसीजर अपनाना है जैसे मैंने आपको बताया। क्रिकेट में जाओगे जैसे मैंने बताया था वैसा आप यूज़ करना है। कबड्डी में मैं जाऊँगा तो कबड्डी नाम की जो टैब्स हैं वो वर्किंग हो चुकी है। ऐसी मैं फुटबॉल और बास्केटबॉल के लिए कर लेता हूँ, आपको भी जल्दी से कर लेना है। मैं जल्दी से इस कोड को भी कॉपी पेस्ट कर दूँगा। आपको बिल्कुल ध्यान से कॉपी पेस्ट करना है। जब भी आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो आपको कॉपी पेस्ट करने के लिए सिर्फ एक डिव का यूज़ करना है। इस यूएल से लेके ठीक कबड्डी टैब से कबड्डी नाम की जो डिव है वहाँ से जो ख़त्म हो रही है उस कोड तक कॉपी करना है। मैं आपको एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। सो मुझे जो ये वाला पैनल है यहाँ से इसको कॉपी करना है। सिर्फ ये वाला ध्यान से आप देख लो, कॉपी करना है इसको। मैं सिर्फ यूएल को ले रहा हूँ, मैंने वो कबड्डी वाली जो डिव है उसको इग्नोर किया है। अगर मैं ठीक आपको नीचे करके दिखाऊँ, इसके बीच में आऊँगा, इसको मैं सिर्फ जाके यहाँ से पेस्ट कर दूँगा, सेव करूँगा, एक्सटर्नल पे जाऊँगा, इसको ही मैं दोबारा कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा थोड़ा सा और इसको बाद में फुटबॉल कर दूँगा। इसको भी मैं फुटबॉल कर दूँगा। अगर हमारा सारा कोड अच्छे से कॉपी हुआ होगा तो ये वर्किंग करेगा। इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा, कबड्डी पे जाऊँगा, फुटबॉल पे जाऊँगा, ये मैचेस भी चेंज हो रहे हैं। तो इसी तरह से आपको लास्ट वन पे भी ऐसा करना है। आप जल्दी से बास्केटबॉल को ऐड कर लो। होपफुली आपको ये ऐड करना आ गया होगा, तो मैं जल्दी से इसको भी ऐड कर लेता हूँ। सो दोस्तों मेरे जो चारों कोड थे मैंने ऐड कर लिए हैं। अगर मैंने आपको दिखाया था जो बास्केटबॉल था उसके अंदर भी मैंने ये मैचेस ऐड कर दिए हैं। तो आप रियल मैचेस को भी ऐड कर सकते हो। जो जैसे मैंने इंडिया पाकिस्तान का यहाँ पे लगा रखा है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं टाइम सेविंग करने के लिए इतना कुछ इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो बास्केटबॉल के अंदर मेरे मैचेस तीनों इनर टैब्स आ रही हैं। कबड्डी के अंदर इनर टैब्स मेरी वर्किंग कर रही हैं। ऐसे ही कबड्डी के अंदर और क्रिकेट के अंदर भी ये इनर टैब्स मेरी वर्किंग कर रही है। इसको मैं स्क्रॉल करूँ तो 1 बाय 1 आप मैच दे सकते हो। इसका टाइमर हर एक के अंदर वर्क कर रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हर एक के अंदर आप देखो अभी भी टाइमर लगा हुआ है, जो कि हमने डायनामिक तौर पे लगा रखा था। सो अगर मैं बात करूं अभी इस डिज़ाइन की डेस्कटॉप वर्जन की, तो जो मुझे लगता है कि ऑलरेडी हमने काफ़ी कुछ हद तक कवर कर लिया, लेकिन वो ये प्रॉब्लम नज़र आ रही है। यहाँ से हमें स्पेसिंग देनी पड़ेगी, तो मैं जल्दी से एक स्पेसिंग दे लेते हैं इसको। तो इसको स्पेसिंग देने के लिए हमें हेडर टैब को थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ेगा टॉप से। तो उसके लिए मुझे 20 पिक्सल का मार्जिन का यूज़ करना है। बिल्कुल ये परफेक्टली हो जाएगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद स्टाइल टैब पे चलते हैं। स्टाइल टैब के इसको मैं बिल्कुल टॉप पे इंक्लूड करूँगा, ठीक यहाँ पे, ताकि हमें याद रहे कोड। यहाँ से सेव करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे। तो अगर अभी मैं डेस्कटॉप के साथ इसको कंपैरिजन करके दिखाऊँ आपको, तो ये बिल्कुल परफेक्टली हो चुका है और अच्छे से बन चुका है। और इवन हमारा जो डायनेमिक काउंटर है वो इसमें चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। और जो मैंने आपको बताया था कि ये कोई यूआई का यूज़ आपको नहीं करना है, क्योंकि वो अभी लाइव में आपका वो यूज़ नहीं होगा। इसमें आपको जो मैंने jQuery की ट्रिक बताई है, जो मैंने लाइब्रेरी बताई है, उसका यूज़ करना है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इस वेबसाइट को बनाने के लिए। सो ये मेरा डेस्कटॉप वर्जन रेडी हो चुका है, बिल्कुल बन चुका है। तो अगर अभी इसको मैं मोबाइल वर्जन पे आपको दिखाऊंगा तो ये कुछ देखने में ऐसा नज़र आएगा। तो इसको हम जल्दी से जल्दी ही मोबाइल वर्जन भी सेट कर लेते हैं, उसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए मोबाइल वर्जन को सेट करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस इंस्पेक्ट एलिमेंट को लेफ़्ट पे कर लूँगा इसको सेट करने के लिए। तो मोबाइल वर्जन अगर इसका मैं दिखाऊँ आपको, तो मैं आपको एक बार कंपैरिजन करके दिखा देता हूँ ये कैसा नज़र आ रहा है। तो हमें वैसा ही बनाना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल अच्छे से आ रहा है इसका जो मोबाइल वर्जन है, लेकिन हमारे वाला काफ़ी अगली आ रहा है। तो डोंट वरी, हम उसको भी जल्दी कवर कर लेते हैं। तो 1 बाय 1 इसको मीडिया क्वेरी के साथ हमें करना पड़ेगा। सो दोस्तों सबसे पहले हमें टॉप बार को सेट करना है। तो टॉप बार को मैं यहाँ से इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा और यहाँ से आप देख सकते हो कि टॉप बार में हमने रो ली थी, जिसमें हमने 4 कॉलम का यूज़ किया था। हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ से जाना है, हमें क्लास का यूज़ करना है बूटस्ट्रैप की। तो ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। तो उसके लिए मैं क्लास का यूज़ करूँगा। यहाँ भी इसको मुझे मल्टीपल सेलेक्ट करना। तो यहाँ से मैं कॉल एक्सेस, जो कि मोबाइल वर्जन के लिए होता है, यहाँ से मैं 4 करूँगा, इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद इसको मैं एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो बिल्कुल आप देख सकते हो कि जो हमारा लोगो था और जो लॉगिन और नोटिफिकेशन का आइकन था वो बिल्कुल सही हो चुका है। तो चलिए अभी इसके बाद क्या करना है, हमें अपनी टैब्स को इस तरह से क्रिएट करना है। तो इसको क्रिएट करने के लिए आपको एक कोड ऐड करना पड़ेगा jQuery की फाइल्स में जाके। तो जो हमने ये कोड लिखा था, हमें यहाँ से कोड लिखना पड़ेगा। सो मैं क्या करूँगा, जो लास्ट में इसकी ब्रैकेट्स आ रही हैं, तो इसको मैं एक कोड पेस्ट करूँगा। आप ध्यान से देख लीजिए ये कोड को। इसमें मैंने क्या किया कि ब्रेक पॉइंट 0 कर दिया है। तो यहाँ से भी मुझे यही सेम चीज़ देनी है। तो जितना भी मैंने कोड यूज़ किया है, इसकी सारी आईडी के बाद जो ब्रैकेट्स आ रही हैं उसको मैं सेलेक्ट करूँगा, उसको मैं इसके कोड के साथ रिप्लेस कर दूँगा। तो मैंने क्या किया, मैंने अंदर जाके करली ब्रैकेट का यूज़ किया, जिसके अंदर मैंने लिखा है कि ब्रेक पॉइंट 0 कर दो। इसको आपको सिर्फ सेव करना है। सेव करने के बाद अगर आप विजिट करोगे वेबसाइट पर, रिफ़्रेश करोगे, तो आप देखोगे जो हमारी टैब्स थी वो बिल्कुल सही हो चुकी हैं। ज़्यादा कुछ हमें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। तो चलिए इसका जो छोटा छोटा सा अभी जो
कंपैरिजन अगर मैं करके बताऊं तो जो स्पेसिंग आ रही है, जो भी इशू आ रहे हैं उसको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पैडिंग देखनी पड़ेगी। तो ये मार्जिन भी आ रहा है, तो मार्जिन को मैं क्या करूँगा, यहाँ से हम 0 कर देते हैं। तो यहाँ से हमें एक मीडिया क्वेरी लेनी पड़ेगी। तो मैं स्टाइल में जाऊँगा। सो एक बार जगह अगर आपका जो डेस्कटॉप प्रोजेक्ट बन जाता है तो आपको ज़्यादा करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ से इसी को मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मुझे यहाँ से इसको पेस्ट करना है और मिन विथ की जगह मुझे मैक्स विथ कर देनी है। तो मिन विथ होपफुली आपको पता ही होगा, तो मैं एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो मिन विथ का क्या मतलब होता है कि जब 768 के ऊपर मैंने जब किसी स्क्रीन के ऊपर के लिए मैंने ये मीडिया क्वेरी लगाई है या कोडिंग लगाई है, तो अभी मैं क्या करूँगा, सिर्फ मोबाइल वर्जन के लिए यानी कि मैक्स विथ की ज़्यादा से ज़्यादा 0 से लेकर 768 पिक्सल तक मेरी कोडिंग वर्क करे। तो चलिए यहाँ से मुझे क्या करना है, मार्जिन 0 करना है। इसको मैं कॉपी दोबारा करूँगा, पेस्ट करूँगा, सेव करूँगा। तो जाके देखते हैं कि वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये हमारा जो मीडिया क्वेरी है वो बिल्कुल वर्क कर रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, जो हमारी टैब्स आ रही है इसमें काफ़ी छोटी और अच्छी से तरीके से आ रही हैं। तो इसकी पैडिंग वगैरह हम जल्दी से सेट कर देते हैं। जिसकी पैडिंग आ रही है तो मैं क्या करूँगा, जो टॉप से आ रही है इसको हम 10 पिक्सल कर देते हैं। और लेफ़्ट राइट से भी हमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट इसकी करनी पड़ेगी। तो आप अपने तरीके से कर सकते हो, मैं इसकी पैडिंग इतनी ही रखूँगा। तो मैं सिर्फ आपको एक वे बता रहा हूँ इसको रिस्पॉन्सिव करने का। आप जितना मर्जी इसको कस्टमाइजेशन कर सकते हो, स्टाइलिंग कर सकते हो, या अपने तरीके से मोबाइल वर्जन क्रिएट कर सकते हो, अपना वर्जन कोई क्रिएट कर सकते हो। सो मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं इतना ही इसको करना चाहूँगा। अगर आप ज़्यादा साइज़ छोटा करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इसके बाद मुझे ये भी टैब्स अच्छी लग रही हैं। अगर मैं किसी भी टैब्स पे जाऊँगा तो इस पर भी वर्किंग कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, हमें इसको टारगेट करना है क्योंकि ये बिल्कुल नहीं अच्छा आ रहा। तो इसको मैं करने के लिए क्या करूँगा, जो कि कॉल LG 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, 3 आ रहा है, इसको हम एक्सेस वर्जन पे यानी कि मोबाइल वर्जन पे सेट कर देंगे। इसको थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करूँगा और स्क्रॉल करने के बाद क्या करेंगे, जो भी हमारे जो ये कॉलम आ रहे थे कॉल LG 5, इस कॉलम के अंदर हमें नीचे जो हमने मैचेस को ऐड किया था यानी कि ये वाले कॉलम, एक एक रो के अंदर जो कॉलम ऐड किए उसको हमें एक्सेस का कोड लिखना पड़ेगा। तो मैं एक बार आपको लिख के बता देता हूँ। कॉल एक्सेस, यहाँ से हम 4 ले लेते हैं। तो इसको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, इसको स्पेस देते हैं, सेव करते हैं और एक बार रिफ्रेश करूँगा तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो मेरे लिए जो मोबाइल वर्जन है मैं वहाँ पे 4 का यूज़ करूँगा क्योंकि मेरे लिए काफ़ी अच्छे तरीके से आ रहा है। तो अगर आप यहाँ से इसको भी डेस्कटॉप वर्जन की तरह 363 का कॉम्बिनेशन लेके जाना चाहते हो तो वैसा कर सकते हो, लेकिन मैं 4 मेरे लिए इनफ है तो मैं इसके लिए यूज़ करूँगा। तो अभी क्या है, अभी मुझे हर एक कॉलम के अंदर मुझे एक्सेस की क्लास ये देनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं जल्दी से सारी एक्सेस की क्लास सारे कॉलम पे यानी कि लाइव वाले पे, रिजल्ट वाले पे, कबड्डी के अंदर जितनी क्लासेस है ये मैं दे देता हूँ। तो इस बात से आपको एक सीख मिलेगी, आपको लर्निंग मिलेगी कि जब भी आप डेस्कटॉप वर्जन रेडी कर रहे हो तो आपको ये एक्सेस की क्लास तभी देनी होगी ताकि आपका टाइम सेविंग हो जाए। सो मैंने नहीं किया लेकिन आप इस वीडियो को सीख सकते हो। सो मैं क्या करूँगा, जल्दी से इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ, सभी जगह पे इस क्लास को अप्लाई कर देता हूँ। सो दोस्तों मैंने यहाँ पे कॉल X4 की जो क्लास है उसको मैंने इंक्लूड कर दिया। तो अभी हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पर, इसको मैं एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि जितनी भी हमारे कॉलम्स आ रहे थे, जितनी भी हमारी रोज़ आ रही थी, किसी के भी अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बिल्कुल परफेक्टली आ रहे हैं। अगर मैं बास्केटबॉल पे भी जाऊं, कबड्डी वाले पे भी जाऊं या क्रिकेट वाले पे जाऊं तो सारे ही मेरी जो टैब्स हैं वो बिल्कुल परफेक्टली आ गए। तो मुझे नहीं लगता इसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन जो हमारा जो टेक्स्ट आ रहा है तो वो थोड़ा राइट हैंड साइड आ रहा है। तो वो क्यों आ रहा है हमें वो देखना पड़ेगा। तो इस टेक्स्ट को हम देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ और LG 3 पे क्लिक करूँ तो इसमें हम अगर ध्यान से देखें तो H4 जो हमारा है वो बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन जो हमारी इमेजेस आ रही हैं वो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे जा रही है। तो मैं क्या करूँगा, जो इमेजेस हैं मैच रो के अंदर जितनी भी इमेजेस हैं उनको हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं एक रो को, क्योंकि मुझे एक ही क्लास चाहिए। इसके अंदर जितनी इमेजेस हैं हम क्या करेंगे, उसको मार्जिन 0 ऑटो, जो कि अच्छी ट्रिक होती है इसके लिए। तो मैं मार्जिन 0 ऑटो दे दूँगा, कमांड। तो मार्जिन 0 ऑटो देता हूँ तो ये बिल्कुल सेंटर में आ चुकी है। तो अभी अगर इसको हम कॉपी करेंगे और अपनी मीडिया क्वेरी में इसको इंक्लूड कर देते हैं, तो इसको मैं यहाँ से इंक्लूड कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। तो अभी अगर मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाऊँ तो ये बिल्कुल परफेक्टली हो चुका है। सो हमारी जो टॉप बार थी और जो हमारे टैब्स थे और उसके अलावा जो नीचे हमारे कॉलम रोज आ रहे थे वो बिल्कुल मुझे परफेक्ट लग रहे हैं मोबाइल पे भी। तो अभी हम अगर कंपैरिजन करके देखें इसके साथ, तो हमें ये एक बैनर चाहिए और बैनर के अलावा हमें जो चीज़ चाहिए इसके अंदर वो नीचे बॉटम मेन्यू। तो बॉटम मेन्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर थोड़ा सा इसको मैं स्क्रॉल करके आपको यहाँ से दिखाऊँ, तो अगर इसको मैं स्क्रॉल करूँ तो ये ऐसे आ नहीं रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अलग से लेना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या करूँगा, जो इंस्पेक्ट एलिमेंट है इसका,
तो एक बार इसको मैं बॉटम से करके आपको यहाँ से ऐसे करके दिखाता हूँ। तो ये बिल्कुल आपको दिखेगा कि जो हमें बॉटम से मेन्यू चाहिए वो कैसा आना चाहिए। तो हमें नीचे से मेन्यू चाहिए और एक बैनर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस बैनर को लाने के लिए मैं index.html फाइल में जाऊँगा। सो दोस्तों index.html की फ़ाइल में जाके मैं क्या करूँगा, जो यूएल आ रहे थे हमारे क्रिकेट से लेके बास्केटबॉल तक, उसके यूएल के बाद मुझे एक डिव लेनी पड़ेगी। तो अगर इसको मैं यहाँ से करूँ तो मुझे एक डिव लेनी पड़ेगी जिसकी मैं क्लास दूंगा होम बैनर। तो होम बैनर नाम की मैं क्लास लेता हूँ और इसके अंदर हमें एक इमेज चाहिए, जैसे आप बैनर के लिए चाहिए होगी। तो सोर्स के अंदर जाके, इमेजेस के अंदर जाके मुझे bgimage.png चाहिए या jpg है, बिल्कुल jpg है। इसकी मुझे क्लास चाहिए इमेज रिस्पॉन्सिव। तो इसको मैं रिस्पॉन्सिव करने के लिए क्लास दे देता हूँ, स्लैश देता हूँ, सेव करता हूँ। एक बार ब्राउज़र पे जाता हूँ, जो हमारी वेबसाइट है उसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखोगे कि हमारा बैनर भी ऐड हो चुका है। तो जो हमारी अभी अगर कंपैरिजन करोगे तो बैनर के साथ ये भी आ चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, जो ये बैनर है इसको हमें डेस्कटॉप के लिए हाइड करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक क्लास होती है तो इसको हम कर देंगे हिडन LG। तो हिडन LG नाम की मैं क्लास को यहाँ से सेव करूँगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार रिफ़्रेश करेंगे। इसको मैं बंद करके देख लेता हूँ कि मेरी जो क्लास है वो वर्क कर रही है, बिल्कुल कर रही है। सो जो हिडन LG की क्लास है मैंने क्यों दी है, वो क्या करेगा, वो डेस्कटॉप वर्जन पे उस बैनर को हाइड कर देगा जो कि हमें नहीं चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको दोबारा इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखेंगे। तो अगर आप दिखाऊँ मैं अपनी वेबसाइट को भी, जो हम इस पर काम कर रहे हैं क्रिकेट UI पे, तो ये बिल्कुल परफेक्टली आ चुका। थोड़ा सा इसको मैं अगर इसको ज़्यादा स्क्रॉल करूँ तो ये आप देख सकते हो कि हमारा भी जो ये ऑलरेडी बन चुका है। लेकिन जो एक नीचे सेक्शन आपको काफ़ी सारी स्पेस दिख रही होगी, ये स्पेस क्या है मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ। अगर इस पर इंस्पेक्ट एलिमेंट में आपको करके दिखाऊँ तो ये क्या आ रहा है, ये हमारा एक कोल LG 7 का हमने एक बना रखा था, ये वो आ रहा है। हमें ये नहीं चाहिए तो इसको भी हमें डिस्प्ले नन करना है। तो इसकी क्लास मेरे पास है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये कोल LG 7 क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ पहले डेस्कटॉप पे। ये फेवरेट 11 जो हमने लिखा था ये हमें नीचे नहीं चाहिए क्योंकि मोबाइल वर्जन बनाने के लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो उसको मैं डिस्प्ले नन कर दूंगा मीडिया क्वेरी की हेल्प से। तो उसको मैं डिस्प्ले नन कर देता हूँ। उसको ऑन, मुझे डिस्प्ले नन चाहिए तो मैं नन करूँगा यहाँ से। तो डिस्प्ले नन करता हूँ, इसको हम कॉपी करते हैं कोड को और उसके बाद यहाँ से स्टाइलिंग में जाके हमारी मीडिया क्वेरी में इसको मैं इंक्लूड कर दूँगा और इसको सेव कर दूंगा। इसको मैं रिफ़्रेश करूंगा तो ये बिल्कुल परफेक्टली आ चुका है। सो अभी के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ ये हमारा मेन्यू रह गया, बॉटम मेन्यू जो ऐप मेन्यू की तरह लग रहा है बिल्कुल। तो हमें उसको क्रिएट करना है। उसको क्रिएट करने के लिए मैं दोबारा index.html की फाइल में जाऊँगा, बॉटम में जाऊँगा। बॉटम में हेडर के बाद ठीक मुझे एक फुटर चाहिए, तो मैं यहाँ से फुटर क्रिएट कर लेता हूँ जिसकी मुझे ID भी फुटर चाहिए। तो इसको मैं ID दे देता हूँ फुटर। इसको सेव करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक URL ले लेंगे। तो मैं URL क्रिएट कर लेता हूँ। तो URL को हम एक क्लास दे देते हैं जिसको हम नेम देंगे फुटर URL। तो यहाँ से मैं क्लास देता हूँ फुटर URL और इसके अंदर हम LI लेंगे। LI के अंदर हम एक एंकर टैग लेंगे mon HRF और इसको हम जो लिंक देंगे वो index.html का दे देंगे। फ़िलहाल हमारे पास एक ही पेज है तो मैं इसको ही दे दूँगा। सो मुझे यहाँ से इसको कस्टम लिखना पड़ेगा क्योंकि ये उठा नहीं रहा है। तो इसके अंदर एंकर टैग के अंदर मैं क्या करूँगा, एक पैराग्राफ लूँगा। इसके अंदर मैं अपनी एक इमेज दूँगा। इमेज को मैं सोर्स दूँगा। इसके अंदर इमेज के अंदर हमारी जो आएगी वो आएगी होम active.png। इसको मैं क्लास दे देता हूँ इमेज रिस्पॉन्सिव की। तो इसके बाद हमें इसको बंद करना पड़ेगा। इसको मैं सेव करूँगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसा नज़र आ रहा है। इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा। तो रिफ़्रेश करने के बाद अगर आप देखोगे तो जो आपका मेन्यू है वो आपको भी शो नहीं करेगा क्योंकि हमें यहाँ से इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए पहले हम एक बार मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं, फिर मैं आपको 1 बाय 1 दिखा दूँगा। इसको आपको कॉपी करना है, इसको आपको 3 बारी पेस्ट कर लेना ऐसे, क्योंकि हमें 4 मेन्यू चाहिए नीचे। तो 1 2 3 4 हो चुका है। इसकी मैं इमेजेस चेंज कर लेता हूँ जल्दी से। सो दोस्तों मैंने यहाँ से इसकी इमेजेस को चेंज कर दिया। एक बार इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा और इसको हम स्क्रॉल करके देख लेते हैं कि कहाँ पे आ रहा है ये। तो उसको अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो नीचे बहुत सारी इमेजेस, क्योंकि इमेजेस बहुत ज़्यादा बड़ी हैं और इसकी हमें सेटिंग भी करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको एक तो हमें फुटर डेस्कटॉप पे नहीं चाहिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फुटर को यहाँ से हिडन कर देंगे। यहाँ से क्लास लूँगा मैं। तो हिडन मैं क्या करूँगा, हिडन LG कर दूँगा। और इसके अलावा मैं डेस्कटॉप पे, अगर मुझे आपको टैबलेट पे भी नहीं चाहिए तो SM आप कर सकते हो। मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्लास बता रहा हूँ। अगर आपको टैबलेट पे भी इसको हिडन करना है, इसको सेव कर लो। सेव करने के बाद इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। अभी हमें क्या करना है, फुटर की सेटिंग करनी है। तो फुटर की सेटिंग के लिए हम इंस्पेक्ट एलिमेंट को ओपन कर लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ से
देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। तो यहाँ से दोस्तों फुटर यूआरएल का जो फुटर की आईडी है, फुटर जिसको हमने दी थी, क्योंकि हमें ये फिक्स चाहिए नीचे से, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं फिक्स कर दूँगा। तो फिक्स करने के लिए हम पोजीशन का यूज़ करेंगे। पोजीशन इसकी मैं फिक्स कर दूँगा और मुझे बॉटम से ये चाहिए 0, सॉरी बॉर्डर नहीं, मुझे बॉटम से चाहिए, इसको 0 कर दूँगा। लेफ़्ट से मुझे 0 चाहिए। तो उसके बाद हमें इसकी विड्थ है वो 100% देनी पड़ेगी, क्योंकि हमेशा जब हम पोजीशन करते हैं तो हमें उसकी विड्थ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। और इसका जो जेड इंडेक्स है मैं 10 दे दूँगा ताकि जो हमेशा ऊपर रहे। तो फिलहाल के लिए इस कोड को मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से स्टाइल टैब पे जाऊँगा, क्योंकि ये सिर्फ मुझे मीडिया क्वेरी में चाहिए, तो इसका मैं कोड मीडिया क्वेरी में लिख सकता हूँ। इसको मैं यहाँ से पेस्ट करूँगा, इसको सेव करूँगा, एक बार इसको रिफ़्रेश कर दूँगा। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है जो कि बहुत अगली आ रहा है। तो हमें क्या करना है, तो इसको मैं मिनिमाइज़ करूँगा। ये दूसरी वेबसाइट का इंस्पेक्ट एलिमेंट है। तो इसकी इमेजेस जो आ रही हैं, सबसे पहले हमें इमेजेस को एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो फुटर यूआरएल आ रहा है उसको हम यहाँ से लेंगे और इसको हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। तो ये अभी थोड़ा सा परफेक्टली हो जाएगा। जस्टिफाई मुझे सेंटर करना पड़ेगा और जो इसका यूआरएल है उसको मुझे लिस्ट टाइम नन करना पड़ेगा, क्योंकि जो इसका सर्कल आ रहा है हमें वो नहीं चाहिए। तो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ कोड को। तो सेम वही प्रोसीजर है, आपको मीडिया क्वेरी में इसको इंक्लूड कर देना। यहाँ से मैं सेव करूँगा, इसको रिफ़्रेश करूँगा। तो अभी हमें क्या करना है, इसकी जो इमेजेस आ रही है उसको हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी आ रही है। तो इमेजेस को सेट करने के लिए दोबारा फुटर यूआरएल को ही हम ले लेते हैं, उसको टारगेट करने के लिए इमेजेस को। तो इसकी जो विड्थ है वो 40 पिक्सल करके देखते हैं कि कैसी आ रही है। तो 40 पिक्सल काफ़ी है, छोटी हो गई है, तो मैं 50 पिक्सल करके देख लेता हूँ। और इसका जो LI है फुटर यूआरएल के अंदर उसको भी हम यूज़ करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मार्जिन 0 ऑटो देंगे तो ये बिल्कुल परफेक्टली आ जाएगा। तो इन दोनों कोड को मुझे कॉपी करना है। एक बार मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, इसको एक बार इंक्लूड करके देखूँगा, फिर इसको सेव करेंगे, इसको रिफ़्रेश करेंगे। अभी क्या रह गया, हमें कुछ ऐसा चाहिए इसका सिस्टम, ये बिल्कुल ऐसा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। इसका जो बैकग्राउंड है हमें वो देना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड देने के लिए मुझे यहाँ से जहाँ पे मैंने पोजीशन दी थी वहाँ से मैं बैकग्राउंड दूंगा। तो इसका मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। तो इसको हम पहले इंक्लूड कर देते हैं बैकग्राउंड कलर को। तो मैं यहाँ से अगर थोड़ा सा स्क्रॉल करूँ, आपको बैकग्राउंड यहाँ देना है। फुटर जो हमने आईडी दी थी, मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ से वाइट इंक्लूड कर देता हूँ, सेव करता हूँ, एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी हमें सिर्फ थोड़ा सा इमेजेस को एडजस्टमेंट करनी है। तो इमेजेस को एडजस्टमेंट करने के लिए मैं दोबारा इमेजेस पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा और यहाँ से जो इसकी विड्थ आ रही थी मुझे यहाँ से इसको 40 करना है, या 30 या 40 अपने हिसाब से देख सकते हो। मैं 35 कर देता हूँ। इसको मैं मार्जिन 0 ऑटो करूँगा तो ये बिल्कुल मेरा परफेक्टली आ चुका। तो इसके अलावा इमेजेस के अलावा मुझे क्या करना है, मैं पहले कोड को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मुझे इमेजेस में जाना, यहाँ पे मुझे 35 चाहिए था और मार्जिन 0 ऑटो मुझे करना है। इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद एक बार मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो कि बिल्कुल हमारा ये बिल्कुल ही आपकी अगर आप देखो, मैं स्क्रॉल करूँगा तो ये हमारी टैब्स भी वर्किंग कर रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं, और ये नीचे जो हमारा मेन्यू आ रहा है वो भी वर्क कर रहा है। थोड़ी सी स्पेसिंग का मुझे इशू लग रहा है। तो अगर आपको स्पेसिंग भी देनी है तो आप क्या कर सकते हो कि फुटर में जहाँ पे अपने यहाँ से पैडिंग टॉप दे सकते हो। तो पैडिंग टॉप दे सकते हो 10 पिक्सल। तो मैं यहाँ से 10 पिक्सल दे देता हूँ। ये आप अपने हिसाब से इसको एडजस्टमेंट कर सकते हो। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही है। इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा। सो दोस्तों ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अगर मैं डेस्कटॉप पे आऊँ तो हमारा डेस्कटॉप वर्जन भी रेडी हो चुका है। इसको मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट को इसको भी बंद करूँगा। तो जो हमारा जो ये क्रिकेट यूआई का था, ये हमारा डेस्कटॉप वर्जन बिल्कुल रेडी हो चुका है, जिसमें हमारा काउंटर डायनामिक काउंटर चल रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, इसके जो सेकंड है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं। आप देख रहे हो ये डिक्रीजिंग हो रहा है, जो टाइमिंग चल रहा है। इसमें टैब्स पे करूँगा तो टैब्स पे क्लिक करूँ तो बिल्कुल ये परफेक्टली आ रही है। किसी भी टैब्स पे जाऊँ तो बिल्कुल परफेक्टली मुझे डिज़ाइन दिखा रहा है। अगर इसको मैं मोबाइल वर्जन पे आपको एक बार फिर से दिखाऊँ तो ये बिल्कुल परफेक्टली आ रहा है। अगर इसको मैं जितना मर्जी स्क्रॉल करूँ, मेरा मेन्यू बिल्कुल स्क्रॉल आ रहा है। तो अगर आप ये देख सकते हो, जो मैंने इमेज यूज़ की है, इसमें मैंने 2 इमेजेस यूज़ कर रहा हूँ, एक ग्रे वाली और एक जो पिंक वाली। तो एक्टिव पे पिंक वाली यूज़ कर सकते हो, ये ट्रिक के हिसाब से। अगर आप मल्टीपल पेजेस बना रहे हो, जैसे माई कॉन्टेस्ट, वॉल्ट बना रहे हो, मोर बना रहे हो,
तो उसको ही एक्टिव कर सकते हो इसके यूएल पे। ये आप सेटिंग कर सकते हो। बाकी जितना आप इसको कस्टमाइजेशन करोगे, जितना स्टाइलिंग करोगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है इस डिज़ाइन को लेके। सो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश की है आपको ये वीडियो प्रोवाइड करने की, आप क्रिकेट यूआई कैसे क्रिएट कर सकते हो HTML CSS और jQuery की हेल्प से। इसी वेबसाइट को आप अगर PHP में बनाना चाहते हो, डायनामिक बनाना चाहते हो, इसको और बड़ा करना चाहते हो, तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो मैं वो भी कोशिश करूँगा आपके लिए जल्दी लाने पे, या इसको वर्डप्रेस पे लाने पे, इसको हम जितना डायनामिक ले सकें। तो फिलहाल ये इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि लॉन्ग वीडियो बनाने में काफ़ी हार्ड वर्क जाता है। सो इस वीडियो भी मुझे बनाने में काफ़ी टाइम लगा। तो होपफुली आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो कैसी लगी है। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, मुझे आप मेल कर सकते हो पर्सनली, या मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लाता रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। सो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।